बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। दिल की गहराइयों से हम आपको वेलकम कहते हैं वीकेंड एट होम की एक और स्पेशल एपिसोड में। और वीकेंड का जो टाइम होता है वो वैसे ही बड़ा ख़ास और स्पेशल होता है और बड़ी जज्बाती एसोसिएशन इसलिए होती है क्योंकि तमाम पेंडिंग काम जो हैं वो आप लोगों ने, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम सब जो हैं वो वीकेंड पे रखते हैं कि जी, और एक लिस्ट बना लेते हैं। मुझे अभी भी याद है बचपन से मेरे अब्बू की ये बड़ी अच्छी, जहाँ पे और इतनी प्यारी प्यारी अब्बू की आदतें हैं, आदात हैं, बल्कि लफ्ज़ में सही जुमला करते हुए उसको मैं पसंद करती हूँ। वहाँ पे ये उनका हमेशा से इट हैज़ बिन अ हैबिट कि वो एक चेक लिस्ट रख लेते हैं और फिर डायरी में वो बैठ के टिक मार्क करते रहते हैं कि जी मेरा ये काम हो गया, ये नहीं हुआ। इससे होता ये है कि आप अलर्ट होते हो और फिर जब आप डायरी की तरफ देखते हो तो आपको खुद फील हो रहा होता है कि भाई ये काम नहीं हुआ तो मैंने इसको पेंडिंग में नहीं डालना। वरना अक्सर औकात आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी आ जाए या आपने कोई काम अगर करना होता है तो आप फॉर ग्रांटेड ले लेते हो कि हाँ वो मैं कल कर लूँगा या मैं कल कर लूँगी, लेकिन वो फिर कल कभी भी नहीं आता। मैंने ज़्यादातर लोगों के साथ देखा है। तो ज़रूर एक चेक लिस्ट बनाइए, एक डायरी भी रखिए। आजकल के दौर में हमारे यहाँ ये एक अलमिया ही समझ लें कि हम लैपटॉप्स और फ़ोन और ये तमाम आईपैड्स पे इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम डायरीज़ की तरफ अपना रुझान नहीं करते। अगर आप अपने पेन और पेपर पे लिखेंगे ना, यकीन जाने तो वो चीज़ याद भी रहेगी और उसकी इम्पोर्टेंस और अहमियत का भी आपको एहसास रहेगा। ख़वातीन हज़रात, आज सैटरडे में आपकी ऑब्वियसली डॉक्टर फरजीन मलिक से भी मुलाकात होगी, सादिया अरशद से भी होनी है, लेकिन साथ ही साथ हमारी कोशिश ये होती है कि हम यंगस्टर्स को और वो तमाम लोग जो कुछ नया कर रहे हैं और कुछ नया करना चाहते हैं, चाहे उनका स्टार्ट हो या वो कुछ अचीव कर चुके हैं, उनको प्रोग्राम में बुलाएं। तो प्रोग्राम के सेकंड हाफ में बड़े इंटरेस्टिंग मेहमान हैं, उनसे आपकी मुलाकात होने वाली है और किस तरीके से अपने कल्चर को ये तमाम गेस्ट प्रमोट कर रहे हैं वो भी उनकी ज़बानी जानेंगे। आपका साथ रहेगा पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे वीकेंड एट होम का हमने वीडियो टीज़र शेयर किया है। आपके कमेंट्स और आपके नाम इंशाल्लाह शामिल किए जाएंगे। साथ ही साथ पिछली एपिसोड में लास्ट प्रोग्राम में लास्ट वीक ही आपसे मैंने शेयर किया था हमारा पोस्टल एड्रेस 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है और आपके हमने लेटर्स भी रिसीव किए और हम करना चाहते हैं रिसीव, और कार्ड्स भी। और कोई और टैलेंट है, इफ़ यू आर अ पेंटर, इफ़ यू आर अ राइटर, यू आर मोर देन वेलकम। आप अपना शाहकार हम तक शेयर करें और हम इंशाल्लाह पीटीवी आपको प्लेटफॉर्म देगा। अच्छा जी, अब सादिया हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए कितने सारे काम है ना मेरे नन्हे से कंधों में, आप देख रही हैं कितने गौर से। बहुत बड़े खूबसूरती से आप निभाती हैं, क्या बात है आपकी दुआएं हैं, वो डर भी लगता है कभी कभार। नहीं, आपको तो इतने लोग प्यार करते हैं, आपको इतने लोग दुआएं देते हैं, तो फिर और सबसे ज्यादा ख़ुसूसन जब माँ बाप की दुआएं हो तो फिर और क्या चाहिए। बस यही है कि मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी की और या हर शख्स की जिंदगी की गाड़ी ना माँ बाप की दुआओं से है। बेशक, ये देखिए आप हो, मैं हूँ, हाँ। हम सब, और अल्लाह ताला सबके माँ बाप को जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे। और देखिए जिन लोगों के नहीं भी होते ना, मैं हमेशा उन्हें कहती हूँ कि आप जहाँ पे भी हों माँ बाप आपको दुआएं देते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और जिंदगी में जो माँ बाप है ना वो नहीं बदले जा सकते। बड़ी बदल ही कोई नहीं, कोई बदल नहीं, नेमुल बदल भी नहीं है कोई। तो ये आपका ऐसा रिश्ता है जो बस अनमोल है, इसकी कदर कीजिए। अच्छा जी, सादिया अरशद के जो सेगमेंट में तो हम हॉरोस्कोप डिस्कस करेंगे, लेकिन भाई वो जो इतनी क्यूट सी कॉलेज गर्ल, आज तो कहते क्या ही बात है, क्या ही बात है, मैं तो इम्प्रेस हो गई हूँ आज। वाह जबीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। मैं अभी इस वक्त मेरा क्या आपने पूछना, मुझे आप बताएं, इतनी प्यारी लग रही पोनी आपने बनाई, ये पहली बार बनाई? मैंने तो आपको कभी भी नहीं देखा पोनी में। नहीं बनाती हूँ, बल्कि मुझे ना मेरा फेवरेट की हेयर स्टाइल है किचन में। आपको पता है हमने काम करना होता है और फिर बालों को बार बार पीछे करना अच्छा भी नहीं लग रहा होता, तो आज फिर मैंने कहा चलें लेकिन जाने दो माजबिन, आज आप जो इस प्यारे से हेयर स्टाइल, बल्कि पूरा आउटफिट, यू नो शी इज लुकिंग वेरी एलिगेंट और बड़ी वो एक कैसे कहते हैं यंगस्टर, और बड़ा एक, जब आपको पता है जब हम किसी से मिलते हैं उसका ऑरा में हमेशा बात करती है, वो बड़ा एक अच्छा और आपको अपील करने वाला और उससे बड़ी एक अच्छी पॉजिटिव वाइब आती है। तो है मुझे तो यहाँ पे सबसे ही बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आज महाजबीन को मेरे ख्याल ज्यादा नंबर दे दिया। थम्स अप, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ क्या हांडी रोटी पकाने लगी वो बताइएगा। आज हम 2 डिशेस बनाएंगे, चिकन शवारमा, ठीक है, और इसके अलावा पोटैटो एंड बटर क्रूकेट्स। बहुत सिंपल है कि सिर्फ एक बटर और आलू के साथ हम क्रूकेट्स बनाएंगे बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए, और शाम को चाय के साथ स्नैक
जो लोग खाते हैं बेस्ट है। बिल्कुल सही। तो आप बनाना शुरू करें, फिर मैं इंशाल्लाह बीच में इसी सेगमेंट में आपकी तरफ बढ़ के फिर पहली रेसिपी हम लेंगे। अच्छा जी, सितारे क्या कह रहे हैं 2023 के? देखिए जी, ओवरऑल तो 2023 बहुत अच्छा साल होगा, बेहतरीन साल होगा, हर एक की ज़िंदगी में आसानी लेकर आएगा। और कुछ इसका सेकंड हाफ ज़्यादा बेहतर होगा। हमने इस चीज़ को दिसंबर एंड में बिल्कुल डिस्कस भी किया था। आज हम कुछ बात करते हैं ये जो आने वाला वीक होगा, क्योंकि हमें बहुत बात कम करने का मौका मिलता है, हम कॉल्स की तरफ बिल्कुल ज़रा सही। अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा गए हैं, वो भी लोगों के लिए आसानी है। तो आज ज़रा हम कुछ इस हफ्ते की बात कर लेते हैं। ये जो आने वाला हफ्ता है एरीज टू पाइसेस, ज़रा इसको सम अप कर लेते हैं। तो इस हफ्ते में एरीज अ वेरी ब्यूटीफुल वीक। आप लोगों के काम मामलात बड़ी आसानी में जाएंगे, बेहतरी आएगी। ख़ास तौर पे जो वर्किंग क्लास है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब्स कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। वैसे मैं इस जनवरी के बारे में, यानी कि इस हफ्ते के बारे में एक बात बता दूं। 18th ऑफ जनवरी को एक ऐसा प्लैनेट, जो कि एक बहुत बड़ा प्लैनेट, इसको सैटर्न कहते हैं बाय द वे, ये अब सबकी ही जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा। तो 18 जनवरी के बाद तकरीबन सबकी ही लाइफ में चेंज आना है, एक मेजर चेंज। और मैंने तो वैसे इस साल को ना सैटर्न ईयर करार दे दिया हुआ है। हाँ, क्योंकि ये साल सैटर्न ईयर होगा, क्योंकि सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है कि इसने इस साल में बहुत चेंजेस लेकर आने। एनी हाउ जी, अभी से ये वो चेंजेस का आगाज़ है, चीज़ें बेहतर होंगी, आसानियाँ आएंगी और बहुत आप लोग अपने मामलात को, इसको हम कहते हैं, मैं अक्सर कहती थी, अपने किबले दुरुस्त कर लीजिए। कोई हैबिट्स, कोई ऐसी चीज़ें हैं तो उसको बेहतरी की तरफ लेकर जाइए, आसानी बिल्कुल मिलेगी। फिर हम आ जाते हैं जी टॉरस आपकी तरफ। तो टॉरस, आप लोगों की जो मैरिटल लाइफ है ना, इमोशनल लाइफ, आप किसी भी रिश्ते में हैं, यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहेंगी। गुस्सा शिद्दत में बहुत आएगा, रिश्ते वगैरह ख़राब हो सकते हैं। यहाँ तक कि जिनकी पार्टनरशिप्स होती हैं उनको भी इश्यूज आते हैं। इसलिए मैं हमेशा दरख्वास्त रिक्वेस्ट करती रहती हूँ, अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराया करें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए इंतहाई ट्रबल सम टाइम पीरियड साबित हो सकता है। सेहत का भी ख्याल रखिएगा। ब्लड प्रेशर्स वगैरह जैसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं यहाँ पे बड़ी शिद्दत से आती हैं। अगर काम के हवाले से देखें तो नई पार्टनरशिप्स आना, नए काम मिलना, नई चीज़ों की तरफ जाना, पुराने लोग, रिश्ते आपकी ज़िंदगी से छूटेंगे, जाएंगे फॉर गुड। ओके, फॉर गुड, ठीक, फॉर गुड। तो आपने परेशान नहीं होना है, आपकी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। जेमिनाइज, आपके लिए अगर देखा जाए तो फाइनली अ टाइम ऑफ रिलीफ फॉर जेमिनाइज। बहुत से जेमिनाइज के लिए ना बड़ी ज़िंदगी कष्ट वाली हुई थी। अभी उनको समझ लिए कि तकरीबन कोई 30 to 40% रिलीफ मिलेगा। मुकम्मल रिलीफ आगे जाके कुछ अप्रैल मई में मिलना है, अभी नहीं। आप लोगों के सामने बहुत सी चीज़ें आ रही हो, फैमिली से रिलेटेड हो, वो घर हो, वो आपके रिश्तेदार हो, आपके बहन भाई हो। इसको हम कहते हैं कि बहुत से लोगों का सच सामने आ रहा है, जो कि आपके लिए हिला देने वाला है। लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को मैनेज कर जाएंगे। इसको हम कहते हैं अपनों को परखने का वक्त है, यानी कि सामने आ रही हैं चीज़ें। सो हैंडल योरसेल्फ। अगर आपके ऊपर कोई अदालती मामला है, वो आपको तंग करेगा, आपको ट्रबल आएगी। मैं फिर से कह रही हूँ, ये टाइम या ये हफ्ता ही बाय चांस वो हफ्ता है जहाँ पे बहुत सी चीज़ों का शिफ्ट है। इसलिए लिहाजा मैच्योरिटी आएगी। सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो सबको मैच्योरिटी देता है, यानी कि इसको हम बुजुर्गी वाला प्लैनेट बेसिकली कहते हैं। कुछ प्लैनेट्स होते हैं जो कि फीमेल, यानी कि प्लैनेट्स होते हैं, कुछ मेल होते हैं। ये टेक्निकल बात है, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये साल सबको ही कहीं ना कहीं अपने अपने लेवल पे मैच्योर करेगा। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं जी कैंसर। कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए व्हाट अ ब्यूटीफुल टाइम। रिलेशनशिप, शादी, मंगनी, रिश्तों में जाना चाहते हैं, बड़ा अच्छा टाइम है। अगर आपको कोई सेहत से रिलेटेड मामला डिस्टर्ब कर रहे थे, प्रॉब्लम थी, उसमें एक अच्छा खासा डिफरेंस आप महसूस करेंगे। इसको हम कहते हैं डॉक्टर का चेंज होना, मेडिसिन का चेंज होना, डेली रूटीन का चेंज होना। आप अपनी हेल्थ की तरफ खुद तवज्जो देंगे। अपने अंदर इंसान को चेंज महसूस होता है। एक तो वो चीज़ है, जॉब्स वाले लोगों के लिए जॉब का चेंज आ सकता है और ये एक बड़ा शिफ्ट होगा। कुछ लोगों के लिए बहुत ही बड़ा शिफ्ट हो सकता है। एनी हाउ, हर एक के अपने पर्सनल बर्थ चार्ट पे भी मैटर करता है। पेरेंट साइड से कोई इनहेरिटेंस वगैरह अगर एक्सपेक्टेड है तो यहाँ पे आपको मिल सकती है, फेवर आ सकती है। फिर आ जाते हैं जी लियोज। लियोज, आप लोगों के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से मच बेटर। लेकिन आपके जो स्टूडेंट्स एजुकेशन सेक्टर में हैं, या जो पढ़ने वाले लिखने वाले लोग होते हैं, कम्युनिकेशन से जिनका ताल्लुक होता है, या क्रिएटिव माइंडेड लोग होते हैं,
आप लोगों के लिए फाइनली अ वेरी गुड टाइम। कुछ भी नई चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए, आप लोगों के लिए आसानी आएगी। फिर आ जाते हैं आपकी इमोशनल साइड पे, तो यस इट विल बी ओके, थोड़ा सा मसाइल रहेंगे, या इसको हम कहते हैं ट्रॉमा अगर ज़िंदगी में कोई मिला हो ना सही। तो उससे निकलने का ये वक्त है। फाइनली आप आहिस्ता आहिस्ता उससे निकल आएंगे। इट विल टेक टाइम, ये हफ्ता क्या ये महीना थोड़ा सा लगेगा, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता किसी ट्रॉमा से निकल आएंगे। फिर वर्गोज आ रहे हैं। मुझे समझ आ गई आपकी आंख के इशारे की, अभी माजबीन की तरफ जाएंगे। वर्गोज आप लोगों के लिए, आप लोग ना किसी लग्जरीज की तरफ, यानी कि अच्छा पहनना, कपड़े, यानी कि इसको हम कहते हैं वार्डरोब का चेंज हो, घर गाड़ी किसी भी चीज का चेंज। ओके, फॉर गुड। यस फॉर गुड होता है। एक्सपेंडिचर्स बेसिकली आते हैं, लेकिन आपकी तबीयत में, आपके रहने सहने के स्टाइल में आप किसी नई चीज़ की तो खरीदते, यहाँ तक कि लोग गैजेट्स को चेंज करते हैं, कि आप अपना लिविंग स्टाइल पूरा चेंज कर लेते हैं। यू वॉन्ट टू लिव डिफरेंटली। ठीक है। और इस वक्त में या इस साल में ये जो चेंज आ रहा है ना, ये आप समझ लीजिए कि 27 ईयर्स के बाद ये वो चेंज आ रहा है। Okay. सो ये वो चेंज, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि इट्स अ वेरी 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 बिग चेंज। लिहाजा आप लोग चाहे अपना पूरा एक माइंड सेट ही चेंज हो जाएगा, किसके साथ रहना है नहीं रहना है, रिश्ते नाते ताल्लुकात, हर चीज़ आप लोगों के लिए एक बहुत डिफरेंट होगी, डिफरेंट माइंड सेट आ जाएगा। बेसिकली माइंड सेट का चेंज है। खैर वर्गोज आप लोगों के लिए बड़ा शानदार है। जो लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, ट्रेवल करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग के हवाले से, वो चाहे कोई रिलीजियस हो, चाहे आप प्लेयर हो, चाहे कारोबार के लिए हो, जॉब्स के लिए हो, बिल्कुल आएगा। बिल्कुल सही। अब जरा शेफ आपको ब्रेक देंगे। शेफ ये इतना तो बनता है ना, 12 सितारे एक गो में बताए हुए भी हैं इन्होंने, लेकिन हमारा होता है कि जरा वक्फा 6 सितारों के बाद लें। अच्छा जी माजबीन बताइएगा प्लीज़ कि पहली रेसिपी कौन सी शेयर करने वाली है? पोटैटो एंड बटर क्रूकेट्स। ठीक है। बहुत इजी है। सबसे पहले आपने आलूओं को बॉईल किया, आलूओं को मैश किया, उसके बाद गरम गरम में ही आपने बटर 100 ग्राम्स उसमें शामिल करना है। ठीक है। बटर शामिल करके आपने थोड़ा सा सॉल्ट, आपने इस बात का ख्याल रखना है अगर आप बटर सॉल्टी यूज़ कर रहे हैं तो फिर नमक की क्वांटिटी कम जाएगी। बिल्कुल सही। उसके बाद काली मिर्च पिसी हुई या वाइट पेपर आप डालें। उसके बाद अच्छी तरह आपने इसको मिक्स किया, क्रूकेट की शेप दी। उसके बाद हम अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्ब कोट करेंगे और इनको हम डीप फ्राई करेंगे। रियली इतना आसान है? बहुत आसान है। दिस इज वेरी। और अच्छा उसकी शेप आप पे डिपेंड करती है? आप पे डिपेंड करती है। देखिए क्रूकेट्स की शेप जो है वो इतनी है, ठीक है, जो मैंने बनाए हैं। आप जैसे नगेट्स होते हैं उसकी शेप में बना लें, आप छोटे कटलेट्स की शेप में बना अच्छा सकते ये भी हैं। होता है कि बॉल्स की शेप में बना हाँ लें। बिल्कुल। ये भी है कि कुकी के वो मिलते हैं सांचे जो जी। होते हैं, स्टार शेप मिलेंगे, हार्ट शेप। तो जस्ट अ क्वेश्चन टू मेक इट मोर, मेरे ख्याल में जरा टेम्पटिंग लगे बच्चों के लिए, तो हम स्टार शेप वो जो कुकी वाला है उससे कुकी कटर होते हैं हर घर में, तो आप उससे भी बना सकते हैं। वो ये होगा कि फिर शीट बिछा के आपको इसको स्प्रेड करना पड़ेगा, दूसरी शीट रख के, फिर उसके बाद आपने मैदे के अंदर वो कटर को आप जो है वो कोट करके उसके साथ इसकी शेप निकालें। ओके, फिर इजी हैंडल हो टेक्निकल हो जाए। हाँ जी, लेकिन हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि मैंने ये देखा हुआ है सादिया कि ये चीजें बड़ा जो है ना वो बच्चों के ऊपर बच्चे खाते हैं, लगती है, फिर खा लेते हैं, फिर वो एंजॉय करते हैं कि अच्छा ये शेप है, ये शेप है। तो ये जरा बड़ा अच्छा आपने आइडिया, बल्कि हाँ, है ना? कितनी मैं अच्छी हूँ। क्रिएटिव माइंडेड लोग ना हमारे साथ बैठे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं भी किचन में जाती हूँ, ऐसे मजाक नहीं। अच्छा किसी दिन मैं सोच रही हूँ ये मुकाबला किया जाए, मुकाबला ही होगा। एक साइड पे आप बना रही होंगी और एक साइड पे मैं खाना बना रही हूँ। मेरा ख्याल है ये मुकाबला कर ही लिया अनकरीब इंशाल्लाह इस साल के इख्तिताम में हम सोचना शुरू करेंगे। इंटरेस्टिंग, 7वां सितारा। अच्छा जी, क्या बात है, आपकी बात है ना मजा दे दी। अच्छा जी लिब्रास की तरफ चलते हैं। तो लिब्रास, अच्छा जी इसी हफ्ते में आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत से नए मामलात, यानी कि चाहे आप ट्रैवल करना चाहें, चाहे, क्योंकि लिब्रास ने भी पिछले साल में काफ़ी सफ़र किया है, स्पेशली इन लोगों की इमोशनल लाइफ काफ़ी सफ़र हुई होगी। ख़ास तौर पे जो लोग सिंगल हैं, आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा टाइम है अगर आप लोग रिश्ते वगैरह देखते हैं। लेकिन ज़्यादा मेरा सजेशन आप लोगों को ये होगा कि कुछ अप्रैल के बाद अगर आप लोग देखें तो ज़्यादा फ्रूटफुल नताइज, यानी कि अच्छे नताइज निकलेंगे। अभी के लिए ट्रैवल करना चाहें, कोई घर का चेंज हो, आप लोग कोई इसको हम कहते हैं कि कोई ट्रांसफ़र्स वगैरह शहर से एक शहर से दूसरे शहर जो लोगों की एक्सपेक्टेड होती हैं आप लोगों के लिए आएंगे। स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा, जो लोग नया पढ़ना चाहते हैं या जिन्होंने गैप लेके नहीं पढ़ना होता या कुछ इस तरह का दोबारा से ब्रेक ली होती है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ओवरसीज जाके पढ़ना चाहें हायर एजुकेशन के लिए अ वेरी गुड टाइम, स्टार्टिंग है उसका बड़ा बेहतरीन है। फिर आ जाते हैं जी स्कॉर्पियो।
स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए ना यूँ समझ लीजिए कि एक सेकंड फेज ऑफ लाइफ आपको मिला है जहाँ पे जो मिस्टेक पास्ट में हुई है उसको हम कहते हैं रिकवरी फेज है। तो जो ज़रूर कर लीजिए, आप लोगों को फ़ायदे भी मिलेंगे, बेहतरी भी आएगी, चाहे सेहत हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आप लोगों के लिए कोई आपने जॉब का कोई चेंज है, जो भी आप लोग करना चाहते हैं। बट बहुत स्लो प्रोसेस मिलेगा ज़रूर, स्लो प्रोसेस से होगा, यानी कि इसको कहते हैं कोई सेहत से रिकवरी है, कोई भी चीज़ रिकवरी ज़रूर होगी मगर थोड़ी सी स्लो होगी। अभी इनिशियल स्टेजेस आपको मिलेंगी, आहिस्ता आहिस्ता जाके आपकी चीज़ें बहुत अच्छी नहीं बहुत बेहतरीन हो जाएंगी। अगर कोई अदालती मामला तो उसमें ज़रा अभी चंद दिन ख्याल रखिएगा, बल्कि चंद वीक्स ख्याल रखिएगा। फिर आ जाते हैं सजिटेरियस व्हाट अ ब्यूटीफुल टाइम। आप लोगों के लिए फाइनली चीज़ें अच्छी हो रही हैं, मज़ीद अच्छी हो जाएंगी। जो लोग सिंगल हैं, माजी से कोई ज़िंदगी में ज़रूर आएगा, इसको हम कहते हैं पास्ट के रिलेशनशिप्स। वो आके ना ज़िंदगी में आके नॉक करते हैं, उन्होंने कुछ करना और ना करना वो बात की बात है, बट वो आते ज़रूर हैं। समटाइम्स आपको डिस्टर्ब करते हैं, समटाइम्स कुछ अच्छे नताइज भी निकल आते हैं, कभी कभी सिर्फ याद होती है, लेकिन इस तरह की चीज़ें ज़िंदगी में आएंगी। बी केयरफुल। और उसके बाद जनाब आप लोगों के लिए इस वक्त रिस्क के मामला बहुत अच्छे खुलेंगे, बेहतरी आएगी रिस्क आप लोगों के लिए, बल्कि नए मामलात जो लोग इससे पहले कुछ नहीं कर रहे थे उनके लिए काम आएगा। जिनकी जॉब का चेंज है, जॉब का चेंज भी आ सकता है। मैं फिर से कह रही हूँ, ये वो टाइम है कि चीज़ें सबको ही स्लो मिलेंगी मगर मिलेंगी। कैप्रिकॉन्स फाइनली अ रिलीफ टाइम। आपके सैटर्न दूसरे घर में गए, यानी कि आप लोगों के लिए नए मामलात, नई चीज़ें तो हैं ही हैं। इट्स अ टाइम फॉर राइजिंग शाइनिंग, जिसमें हम कहते हैं नेम फेम स्टेटस आता है, चीज़ें बेहतर होती हैं। आप लोगों की अपनी हैप्पी जो लाइफ होती है रिलेटेड टू लाइफ पार्टनर, वो चीज़ें अच्छी होंगी, मगर स्कैंडल्स बन सकते हैं। इस टाइम पे आपके लिए थोड़ी सी इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं, बी केयरफुल। सही। फिर आ जाते हैं जी एक्वेरियस। आप लोगों के लिए अब बहुत अच्छा टाइम है, फाइनली एक्वेरियंस के लिए भी है, चीज़ें बेहतर हैं। सिर्फ आपको अपनी कुछ ऐसी हैबिट्स जो कि इंसान ने पहले ज़िंदगी में चेंज नहीं करती, क्योंकि मैं बार बार सबको हैबिट्स आपने नोटिस किया होगा, सबको ऐसा ये सबको कह रही हैं, ये सबके लिए ही चीज़ें आएंगी। कई लोगों के लिए ज़रा जल्दी आ जाती हैं, कई लोगों को इस चीज़ का ख्याल लेट आता है, मगर यकीन कीजिए जनवरी से लेकर मार्च तक का ये टाइम पीरियड सबको कहीं ना कहीं इस चीज़ की रियलाइजेशन देगा, सब कहीं ना कहीं इस चीज़ के ज़ुमरे में आएंगे। सो एक्वेरियस आपके साथ भी ऐसा ही है। लास्ट हमारा ज़ोडिक साइन पाइसिस है। पाइसिस ट्रेवल एक्सपेक्टेड है आप लोगों के लिए, कोई ना कोई ऐसे मामला जो कि बिजनेस जो लोग करते हैं, यहाँ पे आप लोगों के लिए टोटल 360 का चेंज आ सकता है। नए मामलात, नई चीज़ें, नए कारोबार, नई पार्टनरशिप, सब कुछ नया हो सकता है। आपकी ज़िंदगी से बहुत से लोग जाएंगे, बहुत से सच आपके सामने आएंगे रिलेटेड टू सो मैनी पीपल इन टू योर लाइफ। उससे भी मैं हमेशा कहती हूँ कि परेशान मत होइएगा, ये सब कुछ जो भी होगा फॉर योर गुड, आपके अपने अच्छे के लिए होगा। बाय द टाइम यू विल रियलाइज। मगर ये सिलसिला फिर से कह रही हूँ, जनवरी से लेकर मार्च तक, ये पहले 3 महीने कुछ सबके लिए ऐसे ही रहेंगे। बिल्कुल सही। इसी के साथ आपका शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू सो मच। और ख़वातीनोज़ात सादी अरशद के सेगमेंट में मैं इसलिए इंटरप्ट नहीं करती ताकि फ़्लो में सारे सितारे आप गौर से सुन सकें, और आपकी कॉल्स भी हम लेते हैं। अब हमने कोशिश ये करना शुरू की है कि एक प्रोग्राम सैटरडे का हम हॉरोस्कोप का रख दें आप लोगों की फरमाइश पे, और एक हॉरोस्कोप के अलावा सेगमेंट हम रखें सैटरडे वाले दिन ऑल्टरनेटिव आपकी कॉल्स का, ताकि एक इंटरेक्शन भी होनी चाहिए। अच्छा जी, इसी के साथ गाने की तरफ बढ़ेंगे, और हमारी जो सिंगर हैं वो बहुत ही टैलेंटेड है, और मुझे वो नज़र आ रहा है, माइक उन्होंने पकड़ा हुआ है, तो जल्दी से बुलाएंगे जी समीना परिजाद को, आ जाइएगा। जी ख़वातीनोज़ात खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग में हम आपको वेलकम करते हैं, और डॉक्टर फरजीन मलिक को हम खुश आमदीद कहेंगे। उनके सेगमेंट का आगाज़
हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Look at मेरे you. सेगमेंट का आगाज हो चुका है ना, वो हमें 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 पैनल से कहा जाता है कि प्रॉपर तरीके से तारुफ करें, कि गप्पे ना आप मारा करें, आप बहुत कैजुअल हो जाती हैं। साहिबा भी लगाएं। अब मैं ये कहती हूँ कि सादिया अरशद साहिबा लगाऊं तो जरा जुल्म सा लगेगा, डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा लगाऊं, लेकिन करना पड़ता है लेकिन जरूर। सुंदर साहिबा तो बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हाय अल्लाह, बिल्कुल भी नहीं। यू लुकिंग स्टनिंग माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मैंने और इन्होंने ऐसी कोई वाइब इनकी और मेरी वो है कि हम माल्टो को फरोग दे रहे हैं, है ना आज। वैसे? क्योंकि हमने विटामिन सी के बारे में भी बात करनी है आज, तो हमने कहा कि चलो हम ड्रेस अप भी ऐसे होके आ जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, हम ब्रेक पर जाने से पहले हमारी जो सिंगर हैं उनकी आवाज में खूबसूरत सा गाना आपने सुना, इनको भी वेलकम करेंगे। समीना परिजाद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। और खास तौर पे आप लाहौर आई हैं, जी गुजरांवाला से। गुजरांवाला से। जी, बिल्कुल, मैंने इसलिए शहर का नाम नहीं लिया कि कोई गलती कर दूं तो आप इस्लाह कर दें। गुजरांवाला से कैसे हैं गुजरांवाला के लोग? बहुत अच्छे, आपके सामने बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इतना प्यारा शहर है कि जब भी मैं जीटी रोड से गुजरती हूँ, जो हर शहर पाकिस्तान का, लेकिन जो गुजरांवाला का शहर है ना हमारा, उसके जो लोग हैं इतने मेहमान नवाज हैं, एनर्जी से भरपूर और टैलेंटेड हैं बहुत जी हाँ, माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही ऐसा ही है ना? ऐसे ही है, बिल्कुल। तो वेलकम हम आपको खास तौर पे। जी, थैंक यू सुंदस सो ने मच। आपको पैगाम दिया है कि आप मेहमान नवाज हैं, तो मतलब खाना शाना करे, साथ मैं भी आ जाऊंगी प्लीज, क्योंकि बस गुजरांवाला आप जाएं और खाना ना खाएं, ये बड़ा जुल्म है। बटेर हो जाएं, और बटेर तो वो चिड़े खासियत नहीं है। होते वहाँ पे, हाँ, वो भी होता है ना? हाँ, खासियत है चिड़े वहाँ होते की। हैं ना? चिड़े और हाँ, बटेरे। हाँ, बटेर और चिड़चिड़े। हम नहीं और बात इस बारे में कर रहे। अच्छा जी, टॉपिक आप ही अनाउंस करेंगी आज नाजरीन के लिए। आज जी जनाब हम बात करें हाई कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। ठीक है। क्योंकि सुंदर इतने ज्यादा सवाल आ रहे थे, लोग ड्राई फ्रूट भी खा रहे हैं, हलवे भी खा रहे हैं, शादियां भी खा रहे हैं, और फिर मेहंदी वलीमा और शादी सारा कुछ खा रहे हैं। और आफ्टर शादी के उसके बाद भी खाना खाना होता है। बिल्कुल, वो भी खा रहे हैं। हाँ। और फिर अगली शादी भी शुरू हो रही है। तो उसमें ये है कि लंच भी हो रहे हैं, क्योंकि लोग सारे दिसंबर और जनवरी ये सब होता है जब सारे आपके रिश्तेदार आए होते हैं। सो पीपल आर ईटिंग अ लॉट एंड देयर इज अ रिपोर्ट कि अब कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ रहा है लोगों का। ठीक है, सो अब कोलेस्ट्रॉल के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी सी चीज होती है, एक सब्सटेंस होता है जो कि लिवर प्रोड्यूस करता ओके। है, जिगर। ठीक है, जिगर इसकी क्या उसको कहते हैं, जाए पैदाइश है, और वहाँ से निकल के ये आपकी अल्लाह ना करे आपकी कहीं पे भी ह्यूमन आर्टरीज के अंदर जाके ये उसको ब्लॉक कर देता है। बिल्कुल सही। जब ये ब्लॉक कर देता है तो खून की शरेआनें सख्त होनी शुरू हो जाती हैं, और आगे जाके हाई कोलेस्ट्रॉल इटसेल्फ इज एक्चुअली द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गोइंग, खुदा ना खास्ता, टुवर्ड्स हाई ब्लड प्रेशर, टुवर्ड्स स्ट्रोक यानी कि फालिज का हमला, टुवर्ड्स हार्ट अटैक, एंड टुवर्ड्स मेनी एपिसोड्स जिसमें टांगों के अंदर क्लॉडिकेशन हो जाती है, जिसकी वजह से टांगों के अंदर शदीद दर्द और उसकी जो उसमें से जो खून की रवानी है वो ख़त्म हो जाती है, और कई दफ़ा बहुत बड़ी इसकी कैटास्ट्रोफी हो यानी बेसिकली कोलेस्ट्रॉल एक जड़ है, वहां से स्टार्ट होता है बाकी सारी अल्लाह ना करे बीमारियां। एग्जैक्टली। प्लस कोलेस्ट्रॉल का ये है कि अब हम बात करते हैं कि जब सुंदर लोग कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल चेक कराओ, तो वो आपको पता है फास्टिंग पे करवाते हैं। तकरीबन 10 से 12 घंटे की फास्टिंग है, और उसमें आप पानी पी सकते हैं, वो आप अपनी हर्बल टीज पी सकते हैं, लेकिन आपने चीनी भी नहीं लेनी। अब वो पानी में चाय आ जाती है ना, हाँ, चीनी वो वाली लोग जो चाय पीते हुए गड़बड़ करते हैं, कॉफी पीते हुए गड़बड़ कि करते भाई लिक्विड है, लिक्विड का कहा है तो वो हाँ, पानी में शुमार होगी। दैट्स रॉन्ग। सूप्स लेना शुरू हो जाते हैं, यू कांट डू दैट। ठीक है, ये फास्टिंग में आप सुबह जाके अपना चेक कराते हैं। उसमें आता है एक तो कोलेस्ट्रॉल, एक आता है ट्राइग्लिसराइड्स। मैं नाजरीन को ये बताना चाहती हूँ कि कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल होता है हाई फैटी ग़िज़ाएं खाने से, जिसमें घी हो गया, जिसमें ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स हो गए, जिसमें हलवा जात हो गए, ऑयली फ्राइड चीज़ें, सिरी पावे निहारी ब्रेन, वो तमाम मजे की चीजें जिनका दिल करेगा खाने को, ऑर्गन मीट्स। ठीक है, और उसके बाद ट्राइग्लिसराइड्स अमूमन देखा गया है कार्बोहाइड्रेट्स की एक्सेस से बढ़ते हैं। ओके। मसलन जब आप मैदे और मैदे से बढ़ी हुई ज़्यादा अशिया और मीठी अशिया यूज़ करते हैं तो उनसे भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं। सो अक्सर लोगों का कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, लेकिन ट्राइग्लिसराइड बड़ा रहता है। अब एक HDL कहते हैं, डॉक्टर आपको कहता है वो ये तुम्हारा वो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है वो सही होना चाहिए। ठीक है, तो HDL वो ऐसी चीज़ है जो कि इस कोलेस्ट्रॉल के जो बोले जा रहे होते हैं ना ग्लोब्यूल से, उनको लेके वापस लिवर में लेके जाता है डंडा मार के कि चल भाई लिवर से निकल और डिटॉक्स हो। ठीक है, और लो डेंसिटी LDL लाइपोप्रोटीन्स वो होते हैं जो कि वहाँ ले जाके उनको बिठा देते हैं नालियों के ठीक है,
इसीलिए LDL आपका कम होना चाहिए और HDL आपका अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा ना, अब कोलेस्ट्रॉल लेवल तो हो गया, चेक भी हो गया, लेकिन अपनी डाइट का खास ख्याल रखेंगे तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रख सकेंगे। अब फ्राइड चीज़ें भी खानी है, ड्राई फ्रूट्स भी खाने हैं, क्या ये मुमकिन है कि हम एक बैलेंस डाइट रखें जिनमें ये तमाम चीज़ें भी चलें, हम खा लें, चस्का भी पूरा कर लें, शौक भी पूरा कर लें और हम मैनेज भी अपनी सेहत को कर सकें? इनको सुन, सबसे पहले तो बैलेंसिंग एक्ट ठीक करना है। है, जो अभी आपने बात की कि बैलेंस्ड ग़िज़ा होनी चाहिए। जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, मुझे फील हो रहा है कि जैसे जैसे हर ईयर के साथ साथ ना खाने उतने न्यूट्रिशियस नहीं रहे। ट्रू, आई एग्री। इनफैक्ट कई दफ़ा मैं सोचती हूँ कि समटाइम्स जब वी ईट आउट ना, हम वी पे टू फॉल सिक। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, ऐसा ही सो है। इसलिए एक तो घर की ग़िज़ा शुरू करें, बहुत सादा और अच्छी ग़िज़ा, सैलड्स हो, दही हो, गोश्त हो, ये हो क्या, उस दालें हो, बिल्कुल। सब्जियां हो। इसके अलावा फाइबर लें। फाइबर में इसबगोल का छिलका है, चिया सीड्स हैं, तुख्म बालंगा है, वो ज़रूर लेते रहें क्योंकि फाइबर आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद लेगा। और हमारे यंगस्टर्स को तो शायद आधे से ज्यादा पता भी ना हो बच्चों को इन चीजों का। बिल्कुल। ये हमारी बदकिस्मती के बड़ों का काम बनता है कि बच्चों को बताएं। एग्जैक्टली है, वी नीड टू, क्योंकि हम इनकलकेट ही नहीं करते, बच्चे घर में खाना ही नहीं खाते। हाँ। ना हम उनको कुछ चिया सीड्स का बताते हैं, ना कोई इसबगोल का। उसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नीचे खींचने में। तो आधी चमची पानी के ग्लास में एक दफ़ा रोज़ाना लाजमी ले लें। उसके अलावा स्मोकिंग ख़त्म करें, पैसिव स्मोकिंग ख़त्म, स्ट्रेस ख़त्म। स्ट्रेस से कोलेस्ट्रॉल ये बढ़ता है। मुश्किल काम है, स्ट्रेस अब कैसे हो सकता है अच्छा, काम? अब स्ट्रेस के लिए इवन कहते हैं कि जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं ना, तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। कैन यू बिलीव इट? अच्छा, लॉन्ग really? रन, क्योंकि जब आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं, जिसमें पेट अंदर जाता है, तो आपने खींच के अंदर लेना होता है। एंड इट हेल्प्स इन योर ब्लड प्रेशर, एंड व्हेन द ब्लड प्रेशर इज लो, इवन इनडायरेक्टली योर कोलेस्ट्रॉल आल्सो गेट्स ऐसा ही है। तो इसलिए ट्राई टू इंडल्ज इन ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आज के प्रोग्राम में हम एक बहुत टेक होम बड़ा पैगाम देना चाह रहे हैं कि लोग जो हैं वो थोड़ी सी 10 मिनट की ना सुबह उठ के टेलीफोन के ऊपर लगा के, आप तो आ जाती Apps आ apps गई हैं, हैं, हाँ। इवन यूट्यूब के ऊपर चीज़ें हैं कि Videos। आप ब्रीदिंग करें, तो उससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होएगा और ये जो डायबिटीज़ और जो हार्ट अटैक्स हैं उनके भी कम होंगे चांसेस। लेकिन ज्यादातर यही कहा जाता है कि डीप ब्रीदिंग की जो एक्सरसाइज है सुबह सुबह, जैसे योगा को भी Exactly. सुबह सुबह प्रेफर किया जाता है। एग्जैक्टली, यू आर वेरी राइट, क्योंकि उसकी वजह ये है कि सुबह के वक्त दरख्त ऑक्सीजन देते हैं, हाँ। और रात के वक्त जो है वो उल्टा काम शुरू हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल मिक्स ऐसा ही करते हैं। तो ट्राई टू गेट द बेस्ट ऑफ, जो बेस्ट बोलर्स है वो सुबह के वक्त में होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप ना करें, बल्कि अभी पिछले दिनों में देख रही थी कि जिन लोग जो 10 मिनट्स की नहीं कर सकते, वो 30 सेकंड्स अपनी घड़ी पे गिन के डीप ब्रीदिंग किसी भी वक्त करें। शुरू तो करें ना, हाँ, स्टार्ट करें, देन exactly. यू विल सी द डिफरेंस, फील द डिफरेंस, तो उसके बाद फिर और दिल करेगा, आप Exactly, मोटिवेट फिर आप होंगे। कर लें। और दूसरा ये है कि एक हम जो टिप ऑफ द डे आज बात करेंगे, जिसमें वो है, उसमें आप अजवाइन लीजिए 25 ग्राम, फिर आप सौंफ ले लें 25 ग्राम, काला जीरा 25 ग्राम, कलवंजी 25 ग्राम, Okay. और एक दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा। ग्राइंड दिस, एक पाउडर बनेगा। हैव हाफ अ टीस्पून इन द मॉर्निंग एंड हैव हाफ अ टीस्पून एट नाइट। ओके, पाउडर की सूरत में? पाउडर की सूरत में, पाउडर को घोल के पी लें, घोल या के पाउडर पी मुंह में रख के ऊपर से गर्म पानी पी Okay. लें, तो दैट इज वेरी गुड फॉर ब्रिंगिंग डाउन कोलेस्ट्रॉल एंड इम्प्रूविंग योर लिपिड प्रोफाइल। बिल्कुल सही, यानी है। आप वैसे भी पाउडर सूरत में भी खा के पानी पी सकते हैं या पानी में भी मिक्स कर लें, ये 2 ऑप्शंस में दे बिल्कुल। और एक फाइबर हमें ना आजकल मौसमियाँ, माल्टे, बिल्कुल। ये सारी चीज़ें आ रही हैं, उसमें विटामिन सी बहुत है। एक तो जो विटामिन सी होती है ना वो, और पोटेशियम बहुत है। तो पोटेशियम जो है ना वो हाई ब्लड प्रेशर को भी कॉम्बैट करता है, सोडियम के साथ कम्पीट करता है ना। आपने सुना होगा कि नमक ना खाओ, सोडियम ना बिल्कुल खाओ, ऐसा ही है। तो आपका ब्लड प्रेशर, तो जब पोटेशियम आ जाता है ना, तो वो सोडियम को चल निकल तू और मैं आ गया हूँ, अब मैं जरा सिचुएशन को बेहतर करता हूँ। अच्छा, आप ऐसी बातें करती हैं ना, तो मैं वीडियो चल रही होती है, मैं भूल जाती हूँ। आप बहुत अच्छी आप कि बातें करती कैल्शियम हैं। जा रहा है जी, निकल रहा है, चल कैल्शियम जा रहा है, बैनर पकड़ के मैं कैल्शियम हूँ, मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज़, टाटा, बाय हाँ, बाय। और पीछे से पोटेशियम, तो पोटेशियम रिच फूड्स जिसमें खजूर, जिसमें फिग्स आ जाती हैं, इंजीर, जिसमें केला, किन्नू, ये सारे फाइबर्स लें। फाइबर किन्नू के अंदर होता है पेक्टिन। सही। पेक्टिन बहुत अच्छा होता है, जो आपके कोलेस्ट्रॉल, आपकी जब नालियाँ मुलायम होंगी, फ्लेक्सिबल होंगी, तो ये तमाम चीज़ें पास थ्रू भी हो। और डॉक्टर साहब, फिर जो हार्ट पेशेंट्स ऑलरेडी हैं, बीपी का जिनको मसला है, शुगर पेशेंट्स हैं,
उनके लिए क्या आप एहतियात जो है, और वो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं या बीपी का इशू हो, वो तो वैसे ही अलर्ट पे रहते हैं बिल्कुल, अपनी हेल्थ बिल्कुल, पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ज़रूर ऐसी चीज़ होती है जो वो भूल सकते हैं जाने अनजाने में, तो कोई ऐसी टिप उनको भी देना चाहिए? एक तो ये चीज़ है कि हमें ना फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स जो इनका हाई ब्लड प्रेशर है, उनको ये देखना होता है कि उनकी सोडियम किधर से आ रही है। अब क्या होता है, घर में पकाते वक्त लोग चावलों के अंदर नमक डाल देते हैं, आटे में नमक डालते हैं, आप नान खाते हैं उसके अंदर नमक होता है, कई चीज़ों के अंदर एडेड सॉल्ट होता है, और सबसे बड़ी जो चाइना सॉल्ट होता है बिल्कुल वो आपको पता है फ्लेवर एनहांसर है, ऐसा ही है। और तमाम जॉइंट्स पे यूज होता है, तिक्के बोटियों इन तमाम, इन द सेंस के कई लोग करते हैं और कई होटल्स अब कॉन्शियस हो गए वो नहीं करते, लेकिन जो करते हैं उनसे उनका ब्लड प्रेशर अगले दिन हाई हुआ ट्रिगर कर देता है भाई ये तमाम सो चीज़ें। हिडन सोर्सेज ऑफ सोडियम ढूंढें, खजूर वगैरह का इस्तेमाल करें, वॉक करें लाजमी, सही टाइम पे सोएं, सही टाइम पे उठें, डीप ब्रीदिंग करें, चहलकदमी फॉर 30 मिनट्स इज मैंडेटरी। वो ये नहीं है कि मेरी इस घड़ी के ऊपर स्टेप काउंटर के ऊपर आ गया मैंने 6000 किए हैं। मैसेज दें बॉडी को कि मैं चली हूँ या चला हूँ, और आपका हार्ट रेट जो आपका रेस्टिंग हार्ट रेट है उससे तकरीबन 10-15 ऊपर जाना चाहिए हार्ट बीट, ताकि आपको पता लगे और आपका हार्ट एक्टिव, जिसको कार्डियो कहते हैं, सही वो करे। अच्छा, और मैं तो समझती हूँ आपके पास ना भी ये हो वॉच जिसमें स्टेप काउंटर, वो ना भी हो तो आप 30 मिनट्स बस देखते रहे घड़ी में, जरूरत नहीं अपनी जिंदगी को मुश्किल बनाने की, पहले मैं वो खरीदूंगा या खरीदूंगी उसके बाद मैं, कोई जरूरत नहीं, आप 30 मिनट्स जो है करें आराम फोन से। तो हर एक के पास होता है, फोन में हाँ, ऐप्स होती हैं exactly, स्टेप true। काउंटर्स। नहीं, कुछ लोगों को एक्सक्यूज भी चाहिए होता है ना, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट फॉर देम एज वेल। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कैसे पता चलेगा किसी शख्स को, तशखीस कैसे होगी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स गड़बड़ कर रहे हैं? Okay, so high cholesterol itself may not have symptoms, लेकिन सांस का चढ़ना, कई लोगों को बॉडी के ऊपर ज़ैंथीमास बन जाते हैं, आपने लोगों की अक्सर आंखों के ऊपर यहाँ देखा होगा फैट डिपॉजिट्स होते हैं, वो भी एक कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट का होता है। फैटी रसौलियों का मिलना, लाइपोमा वगैरह, ठीक है, दैट इज ऑल्सो हाई कोलेस्ट्रॉल। जिनको वैसे जो है दिल की धड़कन का ज़्यादा तेज़ रहना, वो भी अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराए। अगर आप 35 या इवन आजकल तो 30 से भी अबव है, बिल्कुल ऐसा तो ही। गेट योर कोलेस्ट्रॉल चेक्ड एवरी 1.5 साल, और अगर आप 40 से ऊपर है तो एवरी 6 मंथ्स गेट योर कोलेस्ट्रॉल चेक। बिल्कुल ठीक है। और एक है मैंने अक्सर ये देखा अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में कि नुस्खा तिब है, ठीक है, उसमें जिंजर है, उसमें एप्पल साइडर विनेगर है, उसमें गार्लिक है। ठीक है। गार्लिक और जिंजर ये दो बहनें ऐसी हैं अदरक लहसुन जो कि अच्छा लग भी बहने रही है, मैं सोच है ना, रही हूँ। ये दो बहनें ऐसी हैं जो कि जाके अटैक करती हैं कोलेस्ट्रॉल के ऊपर के चल निकल तू। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है सही। ना। सो इसलिए एप्पल साइडर विनेगर, हनी, इनका एक मुरक्कब है जो नुस्खा तिब के नाम से मशहूर है, नुस्खा कल्ब। आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज भी बनाती हैं, उसकी रेसिपी भी आपको मिल सकती है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। उस रेसिपी को आप फॉलो कीजिए और उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। समीना, आप कुछ पूछना चाहेंगी? इफ यू वांट, आपको कोई ऐसी चीज़ आपको फ्राइड चीज़ें खाने का शौक है? हाँ, बहुत ज़्यादा। फास्ट फूड खाने का शौक Fast होगा food यार, बहुत ज़्यादा। हम तो आमतौर पे बैठे होते हैं, जाओ जाके पिज़्ज़ा पकड़ लाओ। आई थिंक कि हमें अपनी पूरी ज़िंदगी में से ये निकाल नहीं देनी चाहिए, लेकिन उनको बैलेंस करना चाहिए। और जब ये आप कर लो ना फास्ट फूड, तो उसके बाद एप्पल साइडर विनेगर डालो और कोसे पानी में या बॉइलिंग वाटर के अंदर डाल के जितना गर्म आप बर्दाश्त कर सकते हो उसको पियो। बिल्कुल। गरम का तो ये ये- मतलब नहीं कि बिल्कुल ही गरम करके हाँ। बुलबुलों वाला पानी, आप थोड़ा सा उतना जो गला बर्दाश्त कर सके, ये भी मैंने लोगों को देखा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी एक प्रॉब्लम है बिफोर वी वाइंड अप, सर्दियों का मौसम है तो सुस्ती तो होती है, भूख ज्यादा लगती है। आपने 7-8 बजे कहा कि जी मैंने डिनर कर लिया, 8 बजे भी मैं लेट बता रही हूँ, 7 बजे हाँ, आपने मुझे बताया हुआ है, जितना एक रिसर्च के भी, लेकिन उसके बाद फिर 12 बजे भी दिल करेगा थोड़ा बहुत खा लिया, 2 बजे भी दिल किया खा ली, क्योंकि रातें लंबी होती हैं, दिन छोटे होते हैं। तो ये भी एक हैबिट है, मुझे ऐसा लगता है कि इससे भी आपका सारा बॉडी का निजाम देखो सुंदर, तहस वो नहस लोग होता है। जो खाते ही 1 दफ़ा या 2 दफ़ा दिन में, उनको रात को भूख लगती है। जो अपने हार्मोन्स को ब्रेकफास्ट से फीड करते हैं, लंच से फीड करते हैं और डिनर से फीड करते हैं, उनको भूख नहीं लगती। और अगर आपको भूख लगती है तो आप, जैसे क्वीन विक्टोरिया ने कहा था एक ज़माने में कि मुझे पतला करो, इतनी वो मोटी होती थी बेचारी, तो उन्होंने कहा मुझे पतला करो, तो तब सूप इजाद हुआ, मैंने पढ़ा के तब सूप्स इजाद किए। तो सूप्स रखिए, ड्रिंक अ लॉट ऑफ यखनी, सूप्स वगैरह का इस्तेमाल करें, वो आपके इम्यून सिस्टम को भी बेहतर करेंगे और आपको फिलिंग इफेक्ट भी देंगे। बिल्कुल। और एक और सुंदर, जिन लोगों को हेडेक्स होती है ना, या वो थके थके रहते हैं,
उनको भी अपना कोलेस्ट्रॉल जरूर चेक कराना। बिल्कुल सही, लथार्जिक सी फीलिंग आती है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही। तो और दूसरा ये भी है कि यखनी का जो हमने बात कही, यखनी ज़रूरी नहीं है कि जो ख़वातीन हैं जिन्होंने बच्चों की पैदाइश की है, वो ये होता है ना कि हमल के दौरान उसके बाद भी ख़वातीन को ताकत के लिए या कोई बीमार हो, आम रूटीन में भी तो आपको पीनी चाहिए बिल्कुल यखनी। चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए, हमारी बॉडी बिल्डिंग का पूरा एक ब्लॉक है। हमें विटामिन बी चाहिए, विटामिन बी भी कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, बाय द क्योंकि वे हमारा नाइसिन के नाम से। यखनी को बीमारों के साथ एसोसिएट किया जाता है कि कोई बीमार है। रॉन्ग, बल्कि एक दफा हमने पहले भी प्रोग्राम पे बोन ब्रॉथ की बात की थी कि 6 घंटे तक बोन्स को उबाले, चिकन की नहीं, वो जो मटन की होती है या बड़े गोश्त की, और उसको उबाल के उसका अच्छी तरह से रस निकाल के, अगर आपको याद हो सुंदर, तो शब्देग एक पकती है ऐसा बड़ी ही अच्छी, है, है ना? बिल्कुल। एक तो वो उसके नाम वेजिटेबल से है, ड्रामा भी था पीटीवी लाहौर सेंटर में बना हाँ था। बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल, यू आर सो राइट। तो उसकी शब्देग का जो एक है फ्लेवर, वो उसकी यखनी ही पूरी चीज की है, एंड इट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग एंड वेरी गुड डिश टू हैव। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच Thank you फॉर द so much. वंडरफुल टिप्स। Thank you. थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू। लवली बीइंग ऑन योर शो ऑल द टाइम, और ऊपर से It is मैं your गाना भी show. सुनवाएं जी। इट इज योर शो, ये तो Thank ना ना you. क्या, थैंक एक यू। और बात, जी मैंने ना अक्सरियत में देखा हुआ है, मतलब हमारे शहर में भी अलबत्ता आजकल हर तरफ जो है ना ये है कि लेडीज़ जो है ना वो यूट्यूब को खोलती हैं, अब एक टिप नज़र आ रहा है उसको जो है ना वो आज कर लिया, दूसरा टिप नज़र आ रहा है उसको कल कर लिया, तीसरा टिप नज़र आ रहा है उसको नेक्स्ट टिप, मतलब कि ऐसे करते जा रहे हैं, साथ मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, मतलब बहुत कुछ यानी अपने आप चीजों को खुद देख के तो खुद बहुत एक्सपेरिमेंट ज़्यादा, कर रहे हैं, जी, जो बहुत नहीं ज़्यादा कर करना रहे हैं। चाहिए। उनके लिए कुछ बताएं कि उनको क्या करना उनके लिए जी स्पेशलिस्ट बने हुए हैं। अब हम जैसे डॉक्टर हैं और फिर हमने कोई डाइट में किया है, तो देखो जब हम, जैसे आपको कोई फरमाइश करता है गाने की और आप वो गाना गाती हैं, तो इसी तरह मरीज के मुताबिक उसके लिए डाइट प्लानिंग और वो की जाती है, और ऐसे डॉक्टर्स के साथ आप अपनी बॉडी में जो खाना खा रहे हैं, जिस तरह आप अपने आप को सजाते बनाते हैं, अपने अंदर की सजावट के लिए भी बड़ी प्यारी यूज बात। द प्रॉपर पर्सन जो उसमें ट्रेंड हो। बिल्कुल सही। इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड Thank you. आ जाइएगा जाइए जी, बहुत हम सी गाना क्लास सुनेंगे। में। जी ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। और किचन के सेगमेंट में शेफ़ माजिबीन कुछ बनाना शुरू हो चुकी हैं, चीज़ें निकाल के और प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ेंगे। अ लॉट इज़ गोइंग ऑन सेट पे। हमारे साथ हमारी मोअज़्ज़ज़ मेहमान समीना पीरज़ाद भी मौजूद हैं, इनकी आवाज़ में खूबसूरत गाने भी हम सुन रहे हैं। परीज़ाद मौजूद हैं। अच्छा, मैं पीरज़ाद ज़रा थोड़ा कंफ्यूज कर जाती हूँ, बट शी इज़ अ ब्यूटिफुल पर्सन। लेकिन ब्रेक के बाद हमें जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने ज्वाइन किया है, भाई ये तो हमारी पाकिस्तान की शान है, इसलिए क्योंकि तैयब रज़ा अवान जो हैं, द नेम सेज इट ऑल। और तैयब इतने अच्छे डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी हैं, इतनी हम्बल पर्सनालिटी है, अल्लाह ताला ने इनको इतनी कामयाबियों से नवाजा है। एथलीट हैं, रेसलर हैं, रुस्तमे लाहौर का तो टाइटल जीता, ये सामने आपके मौजूद है। लेकिन उस 2 हफ्ते पहले जी नेशनल चैम्पियन जो हैं ये करार दे चुके हैं और इनको ये टाइटल मिला है। और इनका मैंने जब जब इंटरव्यू किया, जब जब मुझे मौका मिलता है, मुझे बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलता है। पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी सतह पे भी रोशन किए, बहुत सारे मेडल्स इनको मिले हैं, लेकिन सबसे बड़ा मेडल वो प्यार और अपनाइयत, जिसकी वजह से ये आज हमारे सामने मौजूद है। वेलकम करेंगे तैयब रज़ा अवान को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप तैयब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। दुआएं आपकी अचीवमेंट्स पे एक नज़र डालते हैं, फिर वापस आते हैं। जी कमाल।
और ये जो कुछ आपको शॉट्स नजर आए ये कॉमनवेल्थ गेम्स के नजर आए जिसमें ब्रॉन्ज मेडल हासिल जी आपने किया। बिल्कुल, वो भी शामिल। एक्सेलेंट एक्सेलेंट जी। अच्छा, लेकिन यहाँ पे नहीं खत्म होती कहानी। इनके खानदान में माशाल्लाह हर कोई इतना टैलेंटेड है। वालिद साहब आपके कोच हैं, जी बिल्कुल। लेकिन साथ जो आपके बैठे बड़े भाई काफी हैं और ये हैं भी कद में बड़े, मुझे तो लगता है कोई थोड़ा सा फर्क भी है, लेकिन साथ इनके बड़े भाई मौजूद हैं, तैयब रजा अवान के जो भाई मौजूद हैं, सजाद अवान पहलवान, और ये भी प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, पहलवानी की फील्ड में अपना नाम बना। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? ठीक। अल्लाह का शुक्र, दुआएं। आप दोनों की हाइट एक ही है? नहीं, मेरे 6'4" है, तैयब भाई की 6'3" है। ओए ओए, और इससे बड़े भाई की 6'5" होगी। नहीं नहीं, वो बाकी वो कम है। यहाँ पे कम हो जाती कहानी खत्म। 6 फीट एवरेज है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, तो ये कैसा लग रहा है टाइटल जीत के? अभी पहले तो पहला टाइटल जो आपने जीता है रुस्तम लाहौर का, वो बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, रुस्तम लाहौर का टाइटल जो है ये एक पहलवानी के अंदर, एक हिस्ट्री के अंदर बड़ा एक अहमियत रखता है, और ये टाइटल जो है 25 साल बाद हुआ है। और ये टाइटल वाला साहब ने इसके लिए, फिर भाइयों ने बहुत ज़्यादा मुझे ट्रेनिंग कराई। 3 से 4 माह मैंने इस इवेंट के लिए तैयारी की, रुस्तम लाहौर के टाइटल के लिए। और इसके जो ट्रायल्स वगैरह थे वो तकरीबन 1 से 1.5 माह तक उसके ट्रायल्स रहे। ठीक है। और इसमें कोई 35 से 40 लड़के थे जिनके ट्रायल्स हुए हैं, और उसके बाद फिर फाइनल फाइट मैंने हीरा बलोच पहलवान, जिनका ताल्लुक लाहौर से है, उन्हें मैंने फाइनल में बीट किया और उसमें लाहौर का टाइटल अपने नाम किया। बिल्कुल सही। तो यानी ये इन मराहिल से गुजर। ट्रेनिंग की बात करें, ट्रेनिंग कितनी ट्रेनिंग इसके लिए मुख्तलिफ थी, या ये वो रूटीन वाली ट्रेनिंग ही थी जो आप करते हैं? नहीं, जब हम किसी इवेंट के लिए तैयारी करते हैं तो उसके लिए थोड़ा और जो है वर्कआउट शामिल कर लेते हैं। उसमें जो है स्पीड वर्कआउट ज़्यादा हो जाता है, और उसमें टेक्निक्स वगैरह जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल डेज़ में है तो वो तो फिर हम कह लें कि लाइट तो नहीं चल रहे होते, लेकिन वो थोड़ा नॉर्मल वेज में होता है। लेकिन जब हम किसी खास इवेंट के लिए तैयारी करते हैं तो वो थोड़ा वर्कआउट बनाना पड़ता है। बिल्कुल सही। तो ये रुस्तम लाहौर का जो है टाइटल जब विन किया तो ये आपको मिला, जी, इसको बिल्कुल। हम क्या कहेंगे जरा, चूंकि मैंने कहा मैं तलफ्फुज में गलती ना कर दूं, और इसको पकड़ने का भी अंदाज ये बताइएगा। आप आए और खड़े होके बताइएगा, बताइए प्लीज, इधर आ जाइएगा। जी जी, इसे गुर्ज कहते हैं, और ये एक पहलवानी की तारीख के अंदर बहुत अहमियत रखता है। और पहलवानी चूँकि एक जंगजू खेल है तो इसे जंग के अंदर एक हथियार के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा ही है, हम फिल्म्स में देखते हैं। जी हाँ बिल्कुल इसी तरह। और पहलवानों को भी फिर एजाज के तौर पे ये गुर्ज से नवाजा जाता है। बिल्कुल। और अगर सजाद भाई ये असल गोल्ड का हो तो मैं सोच रही हूँ कितनी मालियत का होगा। प्लीज तशरीफ रखिएगा। अच्छा सजाद भाई, आप बताइएगा कि फिर आप भी माशाल्लाह ट्रेनिंग करते हैं और आप खुद भी हैं रेसलर, तो इंस्पिरेशन वालिद साहब हैं आपकी या कोई और भी है फैमिली में? जी बिल्कुल ऐसे ही है। वालिद साहब हैं। वालिद साहब से पहले हमारे वालिद साहब के ताया जी दीन मोहम्मद अवान पहलवान, जिन्होंने 1954 में पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल एशियन गेम्स में हासिल किया, और वहाँ मुल्क का जो है तराना उन्होंने बचाया और परचम बुलंद करवाया। मतलब बहुत ज़्यादा हमारे लिए ऑनर की बात है। फिर उनके बाद हमारे वालिद साहब ने बहुत ज़्यादा जो है वो एफर्ट की है। फिर हमारे 5 भाई हैं, हम 5 माशाल्लाह एक इंटरनेशनल पहलवान है, और माशाल्लाह सब जो हैं वो मेडल होल्डर हैं। और माशाल्लाह, international- माशाल्लाह। जी जी माशाल्लाह नेशनल चैंपियन है इनकी माशाल्लाह। अचीवमेंट देख के कैसा लगता है ये बताएं? आप तो माशाल्लाह इंटरनेशनली जिस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपके भाई हैं, और जी, जी। बड़ा भाई तो वैसे ही बाप बराबर होता है, तो जिस तरह बड़ी बहन को कहा जाता है माँ बराबर, तो किस तरह कितना महसूस होता है? अच्छा माशाल्लाह ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है। और माशाल्लाह जिस लेवल पे तैयब भाई अब खेल रहे हैं, तो ये ना सिर्फ हमारे लिए ऑनर की बात है बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए। माशाल्लाह 72 कंट्रीज़ होती कॉमनवेल्थ में, वहाँ से वो ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं, और उसके अलावा बेशुमार इंटरनेशनल इवेंट्स जो है जीते हैं। और दुबई में होने वाला इंडो पाक दंगल जो है, जो कि मट्टी की कुश्ती, देसी कुश्ती पे हुआ था, उस पर भी माशाल्लाह इन्होंने जो है गोल्ड मेडल हासिल किया इंडियन पहलवान को हरा के। तो ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात बिल्कुल है। हम सब के लिए ऑनर जी, की जी, बात है। अच्छा तय मुझे ये बताइएगा, माशाल्लाह से अब नेशनल जो चैंपियनशिप आपने जीती है उसके बारे में बताइएगा कि कैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल, उसमें भी एक दिन के अंदर ही आपने वेट अपना, मैं 97 में खेला हूँ तो मेरा वेट जो है 97 से ज़्यादा होता है, तो मैंने 2 से 3 दिन के अंदर मैंने तकरीबन अपना 7-8 kg वज़न कम किया है। Really? कैसे 2 दिन किया? के अंदर।
बहुत सारे फाके भी करो तो नहीं होता भाई, हमारा तो समीना नहीं होता, हम तो 2 महीने भी लग रहे, वो सारे हंस रहे हैं, हमारा तो 1 इंच ना वजन कम हो। आपने क्या किया, मुझे टिप्स बताएं। मैंने कह लें थोड़ा टोटका ही है, उसमें कपड़े ज़्यादा पहने थे और वर्कआउट मैंने बहुत ज़्यादा किया था। हाँ, नमक को छोड़ देते होंगे। नहीं, जब वजन एकदम कम करना हो तो फिर हर चीज़ ही छोड़नी पड़ती है। भाई मेरे हमारे साथ तो नहीं है ऐसा मुमकिन, आपके साथ भी कुछ खास होगा। मैं एक रात नहीं सोया वेट कम करने के लिए, मैं वर्कआउट में ही रहा हूँ। 2 घंटे रेस्ट की, फिर 1 घंटा वर्कआउट किया। हाँ, ट्राई तो- करके देखो, फिर मुझे बताना मैसेज करके कि बनता है कुछ के नहीं। हाँ चलो ठीक है। असल में ना इमरजेंसी की सूरत में मैं नहीं था खेल रहा, मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, तो मेरे कोच का मुझे फ़ोन आया, तो उनका कहना था कि जो आपकी जगह खेल रहा था 97 में, उसे शोल्डर इंजरी हो गई है, तो आप ना वज़न कम करें और ये इवेंट खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी ठीक है। है। तो उसके लिए फिर मैंने कहा कि मेरा तो वेट ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आप ही हमें गोल्ड दे सकते हैं, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन के अंदर 7 किलो वज़न कम किया। और मुझे पता है मैं सारी रात जागता रहा Obviously, हूँ, ये और तो फिर मजाक मैंने 7-8 बजे अपना वेट दिया, और उसी दिन ही 11 बजे फाइट स्टार्ट थी। ओके, लेकिन तो- आपको उस फाइट के लिए एनर्जी थी, आप में ताकत थी इतनी? नहीं, एनर्जी तो कह लें कि जब मैंने वेट दिया उसके बाद फिर मैंने पानी वगैरह पिया, तो ये है कि भाई साथ थे, उन्होंने फिर रिलैक्स किया, दबाया उन्होंने, फिर मैंने फिर थोड़ा सा खाना खाया, और एक ही दिन के अंदर मैंने 4 से 5 फाइट विन करने के बाद गोल्ड मेडल लिया। और उसमें पहली फाइट जो थी पंजाब की तरफ से थे, फिर जो सेमीफाइनल फाइट थी वो काफ़ी टफ थी, क्योंकि वो आर्मी से लड़का था, तो वो बहुत अच्छा था, और सभी कह रहे थे कि फ़ाइट देखने को मिलेगी, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से मैंने वाजिया स्कोरिंग के साथ उसे 15 पॉइंट के फ़र्क के साथ सेमीफाइनल की फ़ाइट जीती। फिर रेलवे का एक लड़का था, उसे मैंने जीता, और फाइनल के अंदर HEC से एक लड़का था, फाइनल में मैंने उसे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के अंदर जीतकर गोल्ड मेडल हासिल किया। आपने ऐसे कहा 1 से 1.5 मिनट की मार थी वो, मैंने गोल्ड मेडल। क्लैप हो जाए जी, ये मजाक नहीं है, कहना आसान है, लेकिन अच्छा तो ये मुझे जो एक अच्छी बात लगी है, आपने पढ़ाई पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इसी तरह पढ़ाई आपने मुकम्मल की। इसी तरह मैं वालिद साहब थे, फिर बड़े भाई थे, मैं बीच में मेरा थोड़ा दिल करता था कि अगर स्पोर्ट्स की तरफ हूँ तो मैं ज़्यादा अपना फोकस स्पोर्ट्स सही। की तरफ दूँ, लेकिन बिलाल भाई थे, वो बहुत ज़्यादा मुझसे नाराज़ होते थे। वो कहते थे पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, उसके बाद हम खेलेंगे। तो ये है कि मैंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ICOM किया, BCom किया, फिर उसके बाद मैंने MSc फिज़िकल हेल्थ साइंसेस की, माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसके साथ फिर और आपको महसूस होता है फ़र्क, एक चेंज पर्सनालिटी में, एक कॉन्फिडेंस जो डिग्री दे सकती है, पढ़ाई दे सकती है, ऑल्दो उसका इससे कोई शायद ताल्लुक ना हो जो पढ़ाई आप करें, लेकिन आपको खुद कितना महसूस अच्छा होता है, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। सजाद भाई, हमारे यहाँ यंगस्टर्स हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, आप एक्टिंग करना चाहें, होस्ट बनना चाहें, आप किसी स्पोर्ट्स में जाना चाहें, मैं हमेशा इनकरेज करती हूँ पढ़ाई, डिग्री प्लीज़ वो कंप्लीट करना, उसके बाद जो आपने करना है करें। क्या कहेंगे इस हवाले से? इसी तरह, क्योंकि मैंने जो फील किया है वो ये है कि हम चाहे कॉमर्स पढ़ रहे हैं या मेडिकल के स्टूडेंट हैं, किसी भी फील्ड से रिलेटेड है, उसमें ये तो नहीं लिखा होता कि आपको किस तरह बोलना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसमें नेचुरली तौर पर इंसान के अंदर एक निखार आता है बिल्कुल। कि आपको गुफ्तगू कैसे करने चाहिए, सलीका गुफ्तगू आपको पता चलता है। तो मैं समझता हूँ कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर, क्योंकि रेसलर हों या दूसरे हों, उनके अंदर जो तहम्मुल मिजाजी की कमी होती है, क्योंकि उनके अंदर एक एग्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं समझता हूँ जब तक उनके अंदर एक स्टडी का जो है वो ना होगा, तो वो मेरे ख्याल से वो एक अच्छे सोसाइटी के अंदर इंसान नहीं बन सकता। बड़ी अच्छी बात कही है। इनको गुस्सा, मेरी बात सुने, लाइन में आप माशाल्लाह माशाल्लाह से 5 भाई खड़े होते होंगे तो सबकी तो जान ही निकल जाती होगी। आपको भी गुस्सा आता है, मुझे लगता है देख के। आता है जी, जारी बात है, हर इंसान को आता है। गुस्से का इजहार लेकिन- कैसे करते हैं? अखाड़े में गुड गुड गुड। क्योंकि वालिद साहब मलिक इमदाद पहलवान, उन्होंने हमें कोच भी हैं हमारे, तो वो कहते बेटा घर में गुस्सा नहीं दिखाना, अखाड़े में जाओ वहाँ गुस्सा दिखाओ। सही। तो फिर बाज़-औक़ात हम गुस्सा दिखा देते, बाज़-औक़ात हम पे गुस्सा निकल जाता है। बिल्कुल। तैयब भाई का तो कभी ऐसा कोई गुस्से वाला कोई ऐसा कितने वाकयात होंगे तैयब, आप भूल गए होंगे, होश से काम नहीं लिया होगा, जोश से लिए, कभी ऐसा हुआ कि ठंडी लगाई हो? सजाद मेरे साथ बैठे हैं, तो मैं सजाद से रिलेटेड कहूँगा कि
सज्जाद माशाल्लाह इसका पावर लेवल अच्छा है, लेकिन मुझे ये पता है कि इसे मैं थोड़ा सा अगर गुस्सा दिलाऊंगा ना तो ये एकदम सारा जोर लगा देगा। तो मैं थोड़ा डिफेंस करता हूँ। आज और मुझे पता चल गया ये टेक्निक बता तो मुझे पता चल गया। मैं 2-3 मिनट तक इसे रोकता रहता हूँ और जब ये जोर मुकम्मल लगा लेता है फिर मैं इस पे अटैक करना शुरू अच्छा, लेकिन करता कभी ऐसा सड़क पे या किसी अपने इलाके में आपने गुस्सा किसी पे आया हो, कभी ऐसा हुआ? ऐसा तो नहीं हो सकता कि ना हुआ हो। इस तरह होता है कि कोई वाकया ऐसा पहली शेयर बात करना तो चाहें? ये है कि हमारे उस्ताद जो थे हाजी अफजल पहलवान मरहूम, अल्लाह उनकी मगफरत करे, वो जब भी कोई स्टूडेंट नया शागिर्द आता था तो वो सबसे पहले हलफ लेते थे कि अब आप पहलवानी शुरू करने लगे हैं तो अब आप एक आम इंसान नहीं रहेंगे, ठीक है? तो अगर किसी की गलती भी हो तो आपने हाथ नहीं उठाना, वाह। ठीक है? नहीं, नहीं। इस वजह से कि आपका नुकसान नहीं उसका नुकसान आपने True, सोचना है, true. तो इस वजह से आप आम इंसान नहीं है, वो हलफ लेते थे। इसी तरह एक तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हम रेसलर हैं, पहलवान हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बेवकूफ़ी होगा जो एक पहलवान से लड़ेगा। ये बात मतलब ये सुनना बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा तैयब, कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, व्हाट वर द फीलिंग्स? बिकॉज पूरी दुनिया देख रही है आपको। एक होता है ना अपने मुल्क में रह के चलो क्या अपने बात। लोग देख रहे हैं, लेकिन जब पूरी दुनिया देख रही हो, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हो, वो एक्सपोजर कैसा रहा? और कोई इंटरेस्टिंग वाकयात आप शेयर करना चाहें? जी बिल्कुल। कॉमनवेल्थ गेम्स एक बहुत बड़ा इवेंट है और ख़ासकर इंडिया पाकिस्तान के लिए इसे बड़ी अहमियत दी जाती है। और इसके अंदर जो है ज़ाहिर सी बात है, जब आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपकी वजह से आपके मुल्क का झंडा बुलंद हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उससे बड़ी फीलिंग एक इंसान के अंदर क्या होगी कि मैं उस चीज़ का सबब बन रहा हूँ कि मेरे मुल्क का झंडा माशाल्लाह। बुलंद हो रहा है। तो मेरे ख्याल से वो एक जो फीलिंग है, उसकी एक लहर जो होती है वो अमेजिंग है, उससे कोई फीलिंग नहीं मिलती। बिल्कुल सही। अच्छा, पाकिस्तान में तो माशाल्लाह पहलवानी का एक शोबा है और पहलवान इतने बड़े बड़े आए, लेकिन पूरी दुनिया की अगर बात करें, फिर जिन जिन ममालिक के पहलवानों के साथ आपका मुकाबला हुआ, आपको क्या लगता है स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से और ममालिक में कौन है जो सही आपको टफ कंपटीशन दे सकते हैं या पाकिस्तानियों को दे सकते हैं? असल में ना आजकल रेसलिंग जो है वो बहुत मॉडर्न हो चुकी है। उसमें जो है ये देखा जाता है कि कौन सी आपने वर्कआउट है जो आपके लिए कारआमद हो सकता है और कौन सा नहीं। तो स्मार्ट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा आ गई हैं, तो हमें बल्कि गवर्नमेंट सतह पे ये चाहिए, एक मेडिकल डिपार्टमेंट बनना चाहिए जो ख़ासकर सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए रिसर्च करे और स्पोर्ट्समैन कौन सी गेम के लिए कौन सा डाइट प्लान अच्छा है या कौन सा वर्कआउट अच्छा है। मेरे ख्याल से इस पे अगर काम हो तो जो हमें वर्ल्ड पर बहुत ज़्यादा कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनसे हमारा बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो स्पोर्ट्स के लिए एक रिसर्च सेंटर होना चाहिए ताकि जो हमारा कुछ ममालिक में बहुत ज़्यादा फ़र्क है वो फ़र्क को हम कम कर सकें। क्योंकि इसमें रेसलिंग के अंदर ईरानी रेसलर्स बहुत अच्छे हैं और रशियन स्टेट्स जितनी भी हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा रेसलिंग है और जापान के बहुत अच्छे रेसलर हैं, हाँ, जापान का यूएसए के बहुत अच्छे रेसलर हैं, टर्किश बहुत अच्छे रेसलर हैं। और इन ममालिक रेसलिंग जो है ये हर मुल्क के अंदर मौजूद है क्योंकि ट्रेडिशनल स्टाइल की सूरत में हर मुल्क के अंदर अपने रेसलिंग कल्चर के हिसाब से वो उसको इम्प्रोवाइज कर लेते होंगे। बिल्कुल सकाफती खेल हर कंट्री के अंदर मौजूद है। कजाकिस्तान के अंदर कज़क कुरैश है, लेकिन बुरेलिश रशिया और है। ईरान और टर्की और जापान के आप कह रहे हैं रेसलर जरा ज्यादा उनके पास टेक्निक्स और ज्यादा आपको लगता है स्ट्रेंथ पॉइंट जी बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स के ऊपर काम करते हैं, उनके रिसर्च सेंटर बहुत ज़्यादा हैं और वो फिर वो एक एक एथलीट को चेक करते हैं, उनके बॉडी टेस्ट करते हैं, उनके ब्लड टेस्ट करते हैं और जिस चीज़ कमी हो वो कहते हैं आप ये ज़्यादा खाएं, ये ज़्यादा पिएं। तो इसी तरह मैं चाहता हूँ कि अगर इस तरह के पाकिस्तान के अंदर भी कोई रिसर्च सेंटर हो। बिल्कुल सही जी। अच्छा, ख़वातीनों के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है, फिर अभी डाइट प्लान के बारे में भी इनका पूछना है कि मुझे तो नहीं लगता जो माजबी ने बनाया कुछ समझ आपको आएगा। खाना क्या खाते हैं सजाद भाई? खाना जो है क्योंकि स्पोर्ट्समैन कोई भी है उसकी डाइट जो है वो डाइट प्लान ज़रा अलहदा से होता है। तो पहलवानी का तो ख़ास तौर पे जो है आपको पता है क्योंकि रफ बताइएगा डिटेल में, ब्रेक के बाद पूछूंगी। क्योंकि कैलोरीज बहुत ज़्यादा बर्न होती हैं रेसलिंग में, वर्कआउट में, तो उसके लिए हमें सरदाई की ज़रूरत होती है, गर्मियों में मक्खन की ज़रूरत होती है, सर्दियों में घी की ज़रूरत होती है, देसी घी की।
तो इसी तरह बादामों की और मुरब्बा जात और काफ़ी मतलब उसमें जो है ना मटन जो है वो बेसिक है इसकी, ठीक क्योंकि है। आपको डेली जो है वो मटन आपको चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हुए डाइट प्लान को डिस्कस डिटेल में करेंगे। इधर आपके लिए फिर कुछ नहीं, आपके लिए मंगवाना पड़ेगा बाहर से। खवातीन हज़रात, समीना हमारे साथ मौजूद है, बहुत सारी क्लैप में आ जाइएगा। जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन, अस्सलाम वालेकुम। अगर अभी आपने ट्यून इन किया है तो थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे जो पहले मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं हमारे साथ तो मौजूद हैं। तैयब रज़ा अवान मौजूद हैं, उनके भाई सजाद अवान मौजूद हैं। ये दोनों ऐसे हमारे रेसलर्स हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं माशाल्लाह से। और अब ब्रेक के बाद ज्वाइन हमें किया, और समीना भी हैं, समीना परिजाद हमारे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह से। बहुत खूबसूरत आवाज़ और हिप हॉप गाने इनके अप बीट है। वेल डन समीना, जी, थैंक एक्सेलेंट। लेकिन ब्रेक के बाद जो एक और मौजूद मेहमान है ना, आदिल लाहौरी का नाम ही काफ़ी है भाई। हर जगह आप जाए ना तो आप बोलें आदिल लाहौरी से मिलना है या आदिल लाहौरी, वो नाम ही काफ़ी है माशाल्लाह से। आदिल की अगर हम बात करें तो इज़ अ फेमस फूड ब्लॉगर, ट्रैवलर, सोशल एक्टिविस्ट। लेकिन सबसे बढ़कर इनका तारुफ ये कि ख़वातीन हज़रात अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। टूरिज़्म को प्रमोट करना, अपने कल्चर, अपनी रिवायात के साथ जुड़े रहना और नौजवान नस्ल तक पहुंचाना, और फिर बैनुल अक़वामी सतह पे भी जितने टूरिस्ट आते हैं उनको हमारे कल्चर के बारे में बताना, ये जिम्मेदारी आदिल ने बड़ी खुश उसलूबी के साथ पूरी कर रहे हैं और करते जा रहे हैं माशाल्लाह। साथ ही साथ पढ़ाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। पंजाब यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस की डिग्री हासिल की है, मास्टर्स किया हुआ है। वेलकम करेंगे आदिल लाहौरी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? परफेक्ट। कोई आपने गेटअप नहीं करके आया, आपका एक टिपिकल गेटअप होता है, ये क्या किया है आपने? असल में आज लाहौर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। उसका गेटअप से क्या ताल्लुक है? असल में सुबह टूर्स पे डेलीगेट्स के साथ अगर मैं सारा दिन ही लाचा पहन के फिरता रहता, हाँ। तो फिर आपको पता है कि लोग आजकल समझते नहीं है कल्चर को, कि कल्चर को बचाने के लिए आपको कॉस्ट्यूम का इस्तेमाल भी करना पड़ता। अच्छा देखें, ये बड़ी एक तो चले मजाक में तो होगी, बट ऑन अ सीरियस नोट आप देखें अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए आदिल काम जो कर रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी, हम सब की जिम्मेदारी है, लेकिन आप इसको लेकर आगे बढ़े। उसके लिए ड्रेसअप करना, लोगों में कितना शऊर बेदार हुआ है, अवेयरनेस कितनी आई है जो आपने जिम्मेदारी संभाली हुई है? असल में मैंने जो अपना ये स्टार्ट किया था, दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक 14 ईयर्स अगो। ओके। और मैंने टांगा रखा था, क्योंकि उसके मेरे पुराने वक्तों में के अंदर आपको पता है कि जो टांगा था इट वाज कंसीडर्ड द रॉयल ट्रांसपोर्टेशन। बल्कि ख़वातीन जब जाती थी तो वो टांगा बुक करवाया और वो फिर शहर में निकल गई, सौदा सल्फ लिया और बाद में आ गए। गाड़ियों की तादाद बहुत कम थी। ऐसा ही है। तो मैंने उस कल्चर को रिवाइव किया यहाँ पे, और इनिशियली आई गुड अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। उनमें मेजॉरिटी हमारे फॉरेनर्स की थी जो लाहौर देखने तो आते थे, बट चूँकि आई बिलोंग फ्रॉम सच अ प्लेस, वॉल सिटी, अंदरून शहर, सारा एक मामला वहाँ रहा हुआ है, वो फादर्स का ताल्लुक वहाँ से रहा ठीक है। तो मैंने उस कल्चर को रिवाइव किया। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आपका कल्चर जो सा है वो आपकी ट्रेडिशंस के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। ट्रू। क्योंकि आपकी अगर कल्चर मौजूद है, ट्रेडिशंस मौजूद नहीं है, तो उनमें एक जो था वो टांगा भी था। तो उसके लिए फिर मुझे अपना कॉस्ट्यूम, अपने कोचवानों का कॉस्ट्यूम, अपने गाइड्स का कॉस्ट्यूम उस लिहाज से करना पड़ा। बिल्कुल सही। इट्स गोज ऑन, लेकिन वक्त के साथ साथ अब उसकी अहमियत बहुत कम हो चुकी है। बिल्कुल, लेकिन माशाल्लाह आप अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। आदिल, आपका फुल नेम, सरनेम कोई और है, लेकिन लाहौरी काम स्टार्ट करने के बाद हुआ इत्तेफाक से, ये किसी ने रखा या आपने सोचा? एक्चुअली उसमें ये था कि चूँकि फादर और मदर का ताल्लुक शहर से था, ठीक है, तो हम लोगों को बड़ा बुरा तस्वुर किया जाता था कि यार लोट देंगे ने, ए रफ्ता भी पुठा दसते हैं और बाकी मामला भी करते हैं। तो मुझे ये फिर रियलाइज़ हुआ कि मुझे इस नाम को अच्छा पोर्ट्रे करना है। वो हमें कहते हैं रंगबाज भी हैं, तो नो डाउट वी आर रंगबाज, क्योंकि पुराने वक्तों में लाहौर के लोग डाइंग का काम बहुत करते थे, ऐसा ही है। इसलिए उनको रंगबाज का नाम दिया गया। तो मुझे ये फ़ख्र था कि मैं उस लाहौर के नाम को, जिसके साथ लोगों की बहुत बुरी एक एफिलिएशंस है, मैं उसको ठीक कर सकूं। और उसका सबसे बड़ा मैंने जो एक टेस्ट किया वो ये था कि लोग रास्ते पूछते थे एड्रेस पे। हम लोग तो लोगों को घरों में छोड़ने वाले लोग हैं। मैं यही तो कह रही हूँ, हमें उसमें तो ऐसा नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब मैंने देखा कि वो जो पूछने वाला और बताने वाला वो दोनों लाहौर के नहीं है, तो उसको कैसे पता कि लाहौर के अंदर ये गली या ये मोहल्ला है? ऐसा ही। तो वहाँ तो एक मैंने उसको कोशिश की पोर्ट्रे करने की, और अल्लाह का शुक्र उसमें काफ़ी हद तक कामयाब। अच्छा, मेरे जो फादर्स थे, दादा वगैरह, उनको भी लाहौरी के नाम से, लाहौरी है दुकान पे जाओ, लाहौरियाँ दे अड्डे पे जाओ, हटिया पे जाओ। तो मुझे बड़ा फील हुआ जैसे दूसरे शहरों में या दूसरे मुल्कों में लोग अपने
अपने शहर के साथ अपना नाम लगाना अच्छा तस्वुर अच्छा करते हैं। समझते हैं। आप लोग हुंजा चले जाएं, वहाँ लोगों ने हुंजाई रखा हुआ है, True. स्कर्दू लिखा हुआ है, शिगरी लिखा हुआ है, तो वाई नॉट लाहौर। तो आपने उस तरह इसको एसोसिएट, Exactly. माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, आपके साथ जो तैयब भाई बैठे हुए हैं और सजाद भाई, और फिर हम बात करें आदिल पंजाब की बिलखसूस, तो पहलवानों की बात करें और फिर खाने की बात करें, ये दो चीज़ें बड़ी साथ साथ जाती हैं, क्या कहेंगे इस इसमें हवाले कोई शक नहीं है जी, पंजाब हमेशा ही से जरखेज़ रहा है, खाने में भी, खुश खुराकी में भी, खुश लिबासी के अंदर भी अपनी एक रवायत उसने बरकरार रखी है हर दफ़ा, चाहे वो क्या मैं पाकिस्तान से पहले का है या क्या मैं पाकिस्तान के बाद का है, तो पंजाब ने हमेशा इससे सबूत पैदा किए हैं। आप कोई भी एक ऐसी शख्सियत को देख लीजिए जिसने दुनिया में नाम रोशन किया, उसका ताल्लुक पंजाब की धरती से रहा है। तो खाना पीना इस लिहाज से बेहतर है कि पंजाब के अंदर फैसिलिटेशन क्रॉप, हमारी फसलें बहुत ज़्यादा हैं, हमारा पंजाब का प्याज बहुत अच्छा है। अब देखिए कि जब हमारे पास कोई गेस्ट आता है तो हम उसका स्टमक बचाने के लिए पहले उसको पंजाब का प्याज मतलब स्पेशली वो खिलाते हैं, ओके, और उसके बाद फिर वो पाए, लस्सी, हलवा पूड़ियाँ जो मर्जी स्टार्ट खाते होता है, रहे, देयर इज नो स्टॉपिंग। नो स्टॉपिंग, ओके, क्योंकि ये एक रवायत है पंजाब की, खास तौर पर अगर मैं लाहौर की बात करूं, चूँकि मेरा ताल्लुक इस शहर से है, तो ये अपनी खुश खुराकी में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बिल्कुल सही, आप- जज्बाती हैं ना, साफ वो ज़ुबान कहते में खाई कहें, जाओ, हाँ। और टेलीफोन पे पूछे जी कितने जी इन्हें खान देंगे, कितने जान लगे जी खान से, तो वो एक कल्चर है इसका। और लाहौर के पहलवानों की भी अगर हम बात करें एग्जैक्टली तो जी, बहुत पुराने अगर पहलवान देखें, माशाल्लाह ये तो हमारे एक फ़ख्र है पाकिस्तान का खास तौर के ऊपर, और लकीली इनका ताल्लुक भी पंजाब से है, तो आप इनकी हाइट से अंदाज़ा लगा ले, मैं तो छोटा लग रहा हूँ। हाँ, वैसे मैं कह रही थी हाइट का नहीं, लेकिन ये एक बात है कि एक आम तासुर ये रहा है, आप दोनों इसमें देने इस्लाह की ज़रूरत हो, कि हम पहलवानों की बात करें तो लंबे ऊंचे तो हो गए, लेकिन 6 एब्स वाले हमने पहलवानों का कॉन्सेप्ट कभी नहीं सुना था। लेकिन आप दोनों को हम जब देखते हैं तो वो फिजिकली फिट भी हैं, पहलवान भी हैं, तो ये तासुर हमेशा से रहा, ये मिथ थी जिसको आपने चेंज किया, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं सही था। इसमें ये है कि सही कह रहे हैं आप, क्या कुछ रेसलर्स अगर आप पुराने देखें तो उनके अंदर पेट का थोड़ा निकल आना, वो लगता था फिजिकली फिट नहीं है, लेकिन पहलवान वो तगड़े थे, ऐसी तो पहलवान बात होते नहीं हैं। ना। असल में उन्होंने जो अपना पेट अगर थोड़ा सा अगर बाहर निकला भी होता था, लेकिन वो होता कह लें पत्थर का ही था वो फिट पूरे होते थे, लेकिन ये है कि उनकी जो ट्रेनिंग थी वो उस हिसाब से थी जिसमें सिर्फ वो उठक बैठक या वो डंड वगैरह लगाते थे। लेकिन अब जो चूंकि वालिद साहब भी रेसलर हैं और भाई भी रेसलर हैं, तो उन्होंने मेरी जो अगर मेरी बात करें तो उन्होंने देखा कि इसे किस तरह की ट्रेनिंग करवानी चाहिए, तो उन्होंने मुझे उठक बैठक भी लगवाई है। तकरीबन मैं 2000 से 2500 वो लगाता हूँ, 1500 से 2000 एक गो में तो नहीं होता होगा, एक दिन नहीं में, नहीं, एक दिन में, एक दिन में, एक ही टाइम में, एक गो में, यानी जी। आपने स्टार्ट किया तो फिर ये नहीं उसमें सेट होते हैं, 100 को या 200 का एक सेट होता है। 200 का एक सेट। आदिल जी। भाई आप कर सकते हैं? मैंने अपने वालिद साहब के साथ कभी गया हूँ तो मेरे ख्याल से मैं 50 में टाइम हो जाता लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ बड़ी आपको इंटरेस्टिंग है, वो ये कि शहर के अंदर एक रिवायत थी पुरानी, हम लोग कसरत करने जाते थे, हमें मट्टी चौन सी थी वो हमारे जिस्म पे मली जाती थी। मेरे वालिद साहब और बड़े जो थे वो कसरत करते थे। इसकी खास वजह मट्टी की मट्टी सी मोहब्बत। आपको देखें, हम लोग जो हमारा वतन है ना, मैं पाकिस्तान का खूबसूरत मुल्क है, लेकिन आपका वतन वही है जहाँ पर रह रहे होते हैं। मैं इस वक्त लाहौर को पोर्ट्रे कर रहा हूँ, तो हमें वो बाकायदा बताया जाता था कि अपनी मट्टी से मोहब्बत करो, अपने पाकिस्तान की मट्टी, अपने लाहौर की मट्टी से मोहब्बत करो। पेट्रिज्म तो हमारे में मौजूद है, लेकिन पुराने वक्तों में होता था कि हर जो हेल्दी शख्स होता था उसको पहलवान के नाम से पुकारते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। पहलवान जी कितने जा रहे हो, ये कल्चर था। इवन डैट के लाहौर के अंदर मैंने देखा हुआ है जो पहलवान रहे हैं उनका खाने पीने की जो सा बिजनेस से उनका ताल्लुक ज़रूर रहा है। ऐसा ही है। मुरब्बे वालों को देख ले, उनमें एक आधा पहलवान होगा, हलवा पूड़ी देख ले, उनमें पहलवान होगा। अच्छा, फिर गुज्जर हैं, उनमें भी पहलवान है। या दही का कोई वो दुकान हो या कोई ऐसी, आपको हाँ, मोस्टली हेल्दी नज़र आएंगे। अब चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो अब जो मॉडर्न पहलवान है वो फुर्तीले ज़्यादा है। अच्छा, मॉडर्न पहलवान वो मॉडर्न पहलवान है। अब पहले तो पहलवान जब पेश होते थे तो वो लाचा और उन्होंने अपनी पूरी उठाना और उन्होंने अटायर ऐसा। जो उनसे कहीं पर भी इकट्ठे होना तो उनके पास बोस्की का सूट होना और नीचे उन्होंने कड़ाकेदार। और फिर एक ये था कि वो पहलवान जो ढल जाते थे तो उनको शहर के लोग फिर भी माया वाला सूट पहना के बैठाते थे ताकि उनका बॉडी नजर ना आए। बिल्कुल कई वो सही। ढल चुके हैं। सही। पहलवान ही रहता है आखिरी दम तक। जब वो फोत होता है तो मस्जिद में जो ऐलानात होते हैं, अच्छी पहलवान और फलां वफात पा गया, लेकिन नाम यूज होता है। वो ग्रेस रहती है, डेकोरम रहता है। Exactly. बिल्कुल सही। सजाद भाई, खुराक की बात करें तो क्या खुराक दरकार होती है एक पहलवान को?
अगर खुराक के हवाले से देखें तो पहले जब सुबह एक्सरसाइज की जाती है, सुबह आप नमाज के बाद एक्सरसाइज के लिए जाते हैं खाड़े में, तो एक्सरसाइज के बाद आपको सबसे पहले जो दरकार होती है वो सरदाई होती है। ओके। ठीक है, वो बादामों की बनाई जाती है, तकरीबन 1 किलो गिरी होती है, बादाम की गिरी, उसका पेस्ट बना के उसको जो है वो पानी उसका और ये रोज होता होगा? जी, ये ओके, डेली। माशाल्लाह। फिर उसके बाद जो है घर जाते हैं, घर जाके हम जो है वो गोश्त वगैरह जो बनाओ, मटन या बीफ जो भी बनाओ वो खाते हैं। फिर उसके बाद जो है वो रेस्ट करते हैं, रेस्ट करके फिर शाम को दोबारा ट्रेनिंग के लिए जब आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। कुश्ती की प्रैक्टिस शाम को होती है, सुबह फिज़िकली होती है। फिर शाम को कुश्ती की प्रैक्टिस करके तो फिर जो है ना रात को जो घर में नॉर्मल रूटीन में खाना बना होता है वो टेस्ट करते हैं। तो इस तरह जो है ना हमारे खाने की रूटीन है। बिल्कुल जी, सही। जी। आदिल भाई, ये जब आप फॉरेनर्स भी आते होंगे, टूरिस्ट आते हैं, तो क्या सिलसिला खाने पीने का क्या होता है? कोई खास फर्क, कोई इंटरेस्टिंग वाकयात बिल्कुल। होंगे? गोरों को तो नहीं इतना पता होगा हलवा पूड़ी का, या पता होता है? असल में वो जो ट्रैवलर आपके बेसिकली हैं वो मुख्तलिफ ममालिक घूम के आते ठीक है। हैं, तो जब वो पाकिस्तान को देखते हैं फोकस, तो उसमें उनके एक तो बारबेक्यू होता है, अच्छा दूसरा उन्होंने कभी मगज़ नहीं खाया होते, तो वो यहाँ पे आके तमाम अपनी हदें पार कर देते हैं। पहले उनको मगज़ दिखाते तो नहीं है, लेकिन उनको कहते हैं आपको खिला सकते हैं। सही। फिर वो फ्राई कुलचे होते हैं, मगज़ होता है, अंदर हम लोग घी मक्खन डलवाते हैं, दे रियली एंजॉय। कोई इंटरेस्टिंग वाकया याद हो? बिल्कुल, बहुत सारे होंगे वाकयात। बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको कि कुलचा चने जो एक नॉर्मल चीज़ है, तो वो बेचारे खाने बैठ गए, तो वो बेचारे कांटे वो मांग रहे थे अंदरून शहर के अंदर आके, तो आप वो उससे टूटे ना, तो वो कहते यार इसको तोड़, मतलब मैं तो खा रहा था, तो मुझे पता शायद दिखा लेगा, लेकिन बेचारे इंतजार में रहा कि मुझे फोक नाइफ मिलेगा, कांटा चम्मच मिलेगा, तो छुरी मैंने कहा तुसी लाहौर आए हो ते इत्थे यह चक्कर नहीं है, सो दे रियली एंजॉय। और उसके बाद उसने एक नान नहीं 2 नान खाए, 2 नान खाए, और बगैर उसके बाद फिर उसके लिए बड़ा एक्सपीरियंस था कि यार हम लोग तो नाइफ के साथ काटते हैं, फिर हम खाते हैं फोक के साथ, तो इट वाज डिफिकल्ट। दूसरा उनके लिए जो लस्सी हमारी लाहौर की मैं है, वही लस्सी की तरफ ही आ तो रही थी। लस्सी में उन्होंने लस्सी तो पी हुई है, लेकिन उन्होंने पेड़ा डाल के अंदर, और उसको फिर उसको अदरक का बेसिकली हम लोग बोलते हैं, उसकी लस्सी की सरदाई निकलती है, और सरदाई के बाद पेड़ा होता है, मक्खन उसका पेड़ा होता है, उसमें शक्कर डालते हैं, चीनी का इस्तेमाल नहीं। ये मैंने भी नहीं पी हुई आज तक वैसे। तो वो उनको पिलाते हैं, तो वो मतलब कहते हैं कि रियली इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। आई एम श्योर। ये उसके उनके बाद लिए। टका के नींद आती होगी। और दूसरी एक बात, हम उसके अंदर एक ख्याल तो रखते हैं हाइजीन का, लेकिन हमने उनको एक बात बता दी होती है कि जितना गलीज होगा उतना लजीज होगा, तो जायके अभी नहीं बनते। ऐसा ही है, बिल्कुल सही। तो- वो जो कॉलेजेस के बाहर बस चाचा चाटे छली दे रहे लगाते होते हैं, हैं। चने दे रहे, तो उसका Exactly. जायका कुछ तो और वो होता कहते हैं यार ये हमने अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं खाया, मैं कहा उस्ताद जी जायके अभी नहीं पड़े, देयर इज समथिंग इनसाइड। है। बिल्कुल सही। अच्छा, ऑब्वियसली टूरिस्ट जितने आते हैं वो फिर सोशल मीडिया पे भी जी, जी। ब्लॉग्स देखते होंगे, एक एक्सपोजर तो सोशल मीडिया की। कभी ऐसा हुआ कि खास तौर पे अपनी रिसर्च कोई टूरिस्ट करके आया हो, कहा हो कि फलां जगह से मैंने फलां चीज़ खानी है? बिल्कुल जी, मेरा एक्सपीरियंस रहा है। इंटरनेशनल जो फेमस व्लॉगर्स हैं उनमें ईवा जुबिक है, पॉलिश थी, और काफ़ी ऑलमोस्ट हैं फेमस, तो वो कंपैरिजन करते हैं इंडिया को पाकिस्तान के साथ। ठीक है। क्योंकि इंडिया का स्ट्रीट फूड बहुत हाई है, वहाँ पे आपको वेजिटेरियन तो वैरायटी आपको बहुत मिलेगी, हम लोग ज़रा वेजिटेरियन कम है और गोश्तखोर ज़्यादा है। हाँ। तो हमारे पास उनको यह जो होता है कि लाहौर में ख़ास तौर के ऊपर कि उनको मटन भी मिल जाता है, उनमें बीफ भी मिल जाता है, उनको चिकन कढ़ाई देसी वो भी मिल जाती है, बटेरे भी मिल जाते हैं उनको, मछली भी मिल जाती है। तो वो यहाँ आके कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मीट खाएं। तो उनकी यहाँ पर एक ख्वाहिश जो मैं बड़ा हैरान था कि इनको कैसे पता लगा कि यहाँ ये चीज़ मिलती है, और वो हरीसा था। ओके। दैट वाज द कश्मीरी कुजीन। और हरीसे में उनको पता था क्योंकि अरब कंट्रीज में जो हरीसा है वो कैमल ऊँट का बनता है, बिल्कुल सही। हमारे यहाँ पे मटन का है या बीफ का है। अब आके थोड़ा सा ज़रा उन्होंने चिकन भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन ज्यादा उस मटन और बीफ मटन और बीफ। मटन का तो हरीसा बेस्ट है, तो वो आके डिमांड करते हैं जी हमें हरीसा खाना है, हमें खंड कुलचा खाना है पुराना। बिल्कुल सही। फिर एक लाहौर का ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट बहुत पुराना है, दास कुलचा। ओके। वो हमारे सिर्फ लाहौर में है या मुल्तान में मिलेगा आपको। मुल्तान में भी जब मैं गया तो एक आधा बंदा था जो पुराने जो मुल्तान के रहने वाले हैं वही खाते थे। मुझे लोकेशन भी बताई जा रही है कि अंदरून शहर में किसी जी, जी। मस्जिद के पास है दुकान। 2 जगह हैं जी अंदरून के अंदर। अब तो मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि आगे एक और ख़ानदान ने इसका बेड़ा उठाया और उसको बचाया है। ओके। पहले ये जो था छोटा मुफ्ती बाकर में, मोची दरवाजे में मौजूद था वहाँ पे, फिर उसके बाद असल जो बनाने वाले हैं वो कश्मीरी बाज़ार के हैं। ठीक है। तो वो इतवार के इतवार करते थे, चूँकि खुद भी उनका कपड़े का काम था, तो बड़ा सिस्टम था उनका कि नीचे उन्होंने थड़ा लगाया हुआ है और ऊपर वाली मंजिल पे उन्होंने कमरा लिया हुआ है, वहाँ पे कुलचे और लोंछड़े और आलू भाजी तैयार करते थे वो।
तो वो बड़ा कल्चर था कि ऊपर से छाबी के जरिए नीचे आ वो रहा आ है गई, और मुझे समझ, हम गरमा-गरम ड्रामों खा- में देखते रहे हैं गरम हमेशा। गरम वो खा रहे हैं, गरम गरम, और उसका मजा भी गरम 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 था। खाने का और है। वो कुलचे इतने फैसिनेट थे कि उसके साथ जो अचार था वो घर का अचार होता ओके, और सिरके में प्याज डिप किया हुआ और छोटी छोटी पकौड़ियाँ लोंछड़े जिसको मुंह में बोलते पानी हैं। आ रहा तो एक एक चीज का नाम लेके बता रहे आप हैं तो खुद और गुजरांवाला शहर से हैं हाँ, भाई, पहलवानों का देखिए। आप तो खुद माशाल्लाह से, आप ऑब्वियसली समीना खाने का शौक है आपको कि नहीं? बहुत ज्यादा। क्या फेवरेट क्या डिश है ये बताएं? ये बटेरे, बटेरे, ओह वेरी नाइस, वेरी मटन बहुत ज्यादा पसंद है। हम वैसे भी जट बरादरी से, सरदार खानदान से हैं, सही, तो हम तो वैसे ही बड़ा खाते पीते तो हैं। अच्छी बात है माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स गुड। इसीलिए तो गुजरांवाले के बारे में कहा जाता है ना, भवान जी तुसी रज गए हो थक गए हो। थक जाते हैं। अच्छा, लेकिन जैसे आदिल ऑब्वियसली जो टूरिस्ट आते हैं ज्यादातर पूरी दुनिया में कहाँ से आते हैं, किन ममालिक से हमारे आते हैं? पास अल्लाह का शुक्र है, अब तो पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छा इमेज क्रिएट हुआ है, बहुत सी फैसिलिटेशन हमारी गवर्नमेंट दे रही है। जर्मनी से बहुत ज़्यादा आते हैं, रशिया इस दफ़ा बहुत ज़्यादा आया है, पोलैंड है, अमेरिकन हैं और इंग्लैंड, ये वो कंट्रीज़ हैं जिनके टूरिस्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मतवातर आते हैं, घूमते हैं। चूँकि नॉर्मली दुनिया में तो हर जगह वो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान उनके लिए एक एक्सपीरियंस होता है, तो वो यहाँ पे एक्सपीरियंस गेज करने के लिए और मुझे आते हैं। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन वीज़ा की जो फैसिलिटी बहुत है वो आसान जब है। से अच्छी हुई है, अच्छी से मुराद ये अवेल करना शुरू हुए हैं टूरिस्ट, तो पूरी दुनिया से टूरिज्म की जो फील्ड है उसमें हमारे पाकिस्तान में इजाफा हुआ है, मैं राइट? विद इन 2 आवर्स आपको या 3 आवर्स आपको वीज़ा मिल जाता है। बिल्कुल सही। पहले आपको वेट करना पड़ता था, यू हैव टू सेंड इनविटेशन लेटर, और फिर आप वेट करते थे वो कि process embassy- लंबा एक था। लंबा प्रोसेस था, तो इसलिए वो डिनाई करके फिर यहाँ आते नहीं थे। बिल्कुल सही। अच्छा, आप जो टूरिस्ट हैं फॉर एग्जांपल जहाँ से भी आते हैं, उनका टूर कैसे प्लान करते हैं? उनकी नीड्स को देखते हैं या एक स्टैंडर्ड भी टूर का नहीं, हम प्रोसीजर? बेसिकली हर टूरिस्ट की नीड को देखते हैं कि वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, नंबर ऑफ डेज डिपेंड कर रहा होता है। उसके साथ साथ उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि मुझे नॉर्थ भी देखना है, मुझे साउथ भी देखना है कल्चर, मुझे पंजाब भी देखना है। तो पंजाब में वो आते हैं हमारे पास, फिर लाहौर, गुजरांवाला, इसके अलावा शेखुपुरा, हम है। आउटस्किट्स दिखाते हैं। तो सर्दियों में चूँकि नॉर्थ वाला एरिया बंद होता है, सही, अब जो टूरिस्ट है वो लाहौर के ऊपर बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। सही। तो इनमें मेजॉरिटी वही होती है कि वो किसी की शादी अटेंड करने आए, तो फिर वो एक नहीं, दो नहीं, 50-50 फॉरनर्स उनसे इकट्ठे आ रहे होते हैं, सही। क्योंकि वेडिंग्स होती हैं और फिर उनका वहाँ क्रिसमस का ऑफ होता है, तो वो तो छुट्टियां लाहौर पे मिल बर्डन बढ़ जाता है। बिल्कुल तो सही। लाहौर बिजी बहुत हो जाता है इन मामलों में। और हिस्टोरिकली भी देखा जाए तो लाहौर माशाल्लाह सच अ हिस्टोरिक सिटी, कि इतना कुछ है यहाँ पे तो देखने को, अगर आप सर्च करें तो। लाहौर के अगर बारे में देखा जाए तो ये एक एशियन सिटी है, अप्रोक्सीमेटली 3000 ईयर ओल्ड। तो यहाँ पे आपको कॉस्मोपॉलिटन जो कॉन्सेप्ट है वो मिलेगा आपको। ज्यूज़ का एक ज़माना रहा है, फिर यहाँ पे क्रिश्चियंस का भी है, हिंदुओं का भी है, फिर सिख का भी है, फिर मुस्लिम आर्किटेक्ट्स भी आपको मिलेगा। बड़ा रिच है हिस्टोरिकली Exactly. माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो बिल्कुल सही। अच्छा जी, तैयब भाई, अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं ये बताएं पहले। हाँ, जी अल्हम्दुलिल्लाह रुस्त में पाकिस्तान का अब एक इवेंट आ रहा है, तो वो उसके लिए जो ट्रेडिशनल स्टाइल है हमारी देसी कुश्ती है उसके लिए, तो इंशाल्लाह ताला उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। और साउथ एशियन गेम्स आ रही हैं अगस्त के अंदर हैं, तो इंशाल्लाह ताला उसमें पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल। बिल्कुल सही। सजाद भाई, फ्यूचर प्लान्स? जी फ्यूचर प्लान यही है कि इंशाल्लाह तैयब भाई को जो साउथ एशियन गेम्स आ रही हैं उसकी एक अच्छे तरीके से तैयारी करवाएं ताकि वो गोल्ड मेडल हासिल करे और मुल्क कौम का नाम रोशन हो। देखें, सबसे तो- अच्छी बात ये लगी है कि आपने कहा कि अब भाई के लिए दुआ की है, ये जी देखिए, जी ये हाँ बड़े जी, भाई होने इसीलिए की। माशाल्लाह तैयब भाई को जो है ना ज़्यादा तैयारी करवा रहे हैं कि ताकि ये गोल्ड मेडल हासिल अच्छे छोटे भाई हैं, हाँ जी। हाथ मिला लें, भाई हैं आपके, कुछ नहीं होता, मिला लें हाथ, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा जी आदिल, थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू जी, एंड थैंक यू, बहुत शुक्रिया तैयब भाई, सजाद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू समीना, जीती रहें, खुश रहें, एंड आपका माजबीन बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनल प्रेजेंटेशन भी ज़रा अगर हम जल्दी से दिखा दें। ये खाना तो हम ही खाएंगे, हम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए कुछ और मंगवाएंगे क्योंकि गोश्त के बगैर यहाँ गुजारा होना नहीं है बिल्कुल भी। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। लेकिन जाने से पहले समीना की आवाज़ में खूबसूरत सा गाना आ जाइएगा, क्लैप में।